मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जय माँ सरस्वती, जय माता दी। गजेंद्र यादव जी, अंकित कुमार, रवि गिरी, नितिन मित्तल जी, भाई आप सभी को नमस्कार। अनुमाल अनमोल तिवारी जी, जी 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 जी। लेविश यादव, लेविश यादव जी, क्या बात करनी है भाई। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज में किस्तें। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अभी हाल फिलहाल के एग्जाम का ट्रेंड ये है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो इंस्टॉलमेंट होती है उस पे सवाल धड़ल्ले से लगातार पूछे जा रहे हैं। दो चीजें पूछी जाती हैं। पहला, इंस्टॉलमेंट में या तो आपसे रेट पूछेगा, जिसे हम दर कहते हैं, इंस्टॉलमेंट दे रखी होगी, दर पूछेगा। और दूसरा, आपको रेट देके फिर इंस्टॉलमेंट पूछेगा। ये दो चीजों पे ही सवाल बनेगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। सब कुछ वही है जो सिंपल इंटरेस्ट में आपने पढ़ा है, बस थोड़ा सिस्टम से पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहला वो सवाल जहां पर रेट पूछी हो और मंथली रेट पूछी हो या पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा हो, वहां आइए। सवाल में कह रहा है एक मोबाइल नगद 4400 रुपए में बेचा जाता है, या 2000 रुपए नगद डाउन पेमेंट और एक महीने बाद 2440 रुपए की किस्त पर उपलब्ध है। योजना में लगने वाले ब्याज की दर याद करें। देखिए यार, जब भी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं तो ध्यान ये रखना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा ही पर एनम बोली जाती है। सवाल में ये कह रहा है कि भैया एक मोबाइल है, अगर नगद खरीदना है तो कैश प्राइस है जी कितने का, 4400 रुपए का। 4400 रुपए नगद दे दो और मोबाइल आपका। नहीं तो सर, एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं कैश डाउन पेमेंट। आप क्या करिए साहब, 2000 रुपए की कैश डाउन पेमेंट कर दीजिए। 2000 रुपए का मेरे प्यारे बच्चे कैश डाउन पेमेंट कर दीजिए। ठीक है जी। यानी अगर नगद है 4400 तो नगद दे दो और मौज लो। नहीं है तो भैया फिर 2000 रुपए का कैश डाउन पेमेंट करो और बाकी जो बच गया है वो पैसा आप ऋण ले लो, लोन ले लो, उधार ले लो। कितना मेरे बच्चे, 2400 रुपए आप उधार ले लो। 2400 रुपए आप उधार ले लो। तो साहब जो ये उधार लिया जाएगा पैसा, ये दिया कैसे जाएगा? सर ये दिया ऐसे जाएगा कि एक महीने बाद आप इस पैसे को दे देना। और कितने रुपए देने होंगे आपको? 2440 रुपए देने होंगे। यानी महीने भर के बाद एक ही इंस्टॉलमेंट में आपको पैसा उतारना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने बैंक से जो लोन लिया होगा वो 2400 रुपए का लिया होगा। बिल्कुल। तो 2400 रुपए पे 8% की रेट से, बिल्कुल ठीक है साहब, एक महीने का आपने ब्याज दिया होगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो पैसा आपने उधार लिया वो एक महीने बाद किस्त के रूप में चुका दिया पूरे का पूरा, तो एक ही महीना तो बैंक ब्याज लेगा। अब बेटा रेट जो होती है या तो पर मंथ लोगे या पर एनम, तो रेट हमेशा ही पर एनम होती है, लेकिन टाइम पर मंथ है, मतलब महीने का है। तो इसे बना दो साल 12 से भाग देके, तो ये आ जाएगा आपका वो साधारण ब्याज जो एक महीने में उस पर चार्ज किया गया। अब साहब उधार लिया था हमने बैंक से 2400 रुपए, लेकिन जब देने गए तो बैंक बोला पहली किस्त 2440 की दो, कर्जा खत्म करो। यानी 2440 रुपए बैंक हमसे चार्ज कर लिया। तो कितना फालतू चार्ज किया भैया? 40 रुपए। तो जो ये 40 रुपए फालतू चार्ज किए हैं बाबू, ये तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। यही तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा साधारण ब्याज है। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 दूनी 24, 2 से काटेंगे 20। तो जो रेट है मेरे प्यारे बच्चों वो है 20%। जो रेट है वो क्या है जी? 20%। देखिए यार, दूसरे सवाल में क्या करा है, कहता है बाइसिकल कैन बी परचेज्ड। पहले आप सवाल पढ़िए फिर मैं पढ़ाऊंगा। पहले आप 10 सेकंड क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़िए। लक्ष्मी जी कह रही हैं सर मोस्ट प्रोबेबली मैं जब लाइव क्लास अटेंड करती हूँ तो कमेंट सेशन शो ही नहीं होता है। क्या बात कर रहे हो बेटा, आपका कमेंट्स में पढ़ तो रहा हूँ। आइए जी, कह रहा है ए बाइसिकल कैन बी परचेज ऑन द पेमेंट ऑफ ₹1500। यानी अगर आपके पास नगद पैसे हैं, इफ यू हैव मनी, हाउ मच मनी? ओनली 1500, यू जस्ट हैव टू पे एंड गेट ए बाइसिकल।
बट इफ यू डू नॉट हैव द सेम अमाउंट, मतलब 1500 रुपये नहीं है तो क्या करें? तो बता भैया फिर क्या करना होगा, यू हैव टू पे ए कैश डाउन पेमेंट ऑफ ₹350। तो आपको 350 रुपये का नगद तत्काल भुगतान कराना होगा। करा लिए बाप, 350 रुपये का कैसे डिस्काउंट नहीं, कैश डाउन पेमेंट। ₹350 का कैश डाउन पेमेंट कर दिए भैया। अब अब बचा कितना भैया? सर बचे हैं 1150 रुपये। तो ये बोल रहे हैं कि भैया 1150 रुपये का आप ले लीजिए बैंक से लोन। ठीक है साहब, लोन ले ले रहे हैं। अब वो ये कह रहा है कि जी जो लोन लिया आपने लिया है, यानी 350 रुपये कैश डाउन पेमेंट करने का जो रेस्ट आपका बचा हुआ है, इसको आप 3 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में उतार दीजिए। आपको क्या करना है, 3 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में इस पैसे को उतार देना है। 3 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 400 फॉर नेक्स्ट 3 ईयर, फॉर नेक्स्ट 3 मंथ, फॉर नेक्स्ट 3 मंथ या मंथ। माफ करिएगा मेरे बच्चे, जो हमारा काम करने वाला लड़का वो महा हरामखोर आदमी हो रखा है, उसको 10वें बार कहने के बाद भी वो एक बार पढ़ता नहीं है। अगले 3 माह तक 400 रुपए की 3 सामान मासिक किस्तों में खरीदा जा सकता है। कहता भैया 1500 रुपए का नगद है, नगद है तो ठीक है, नहीं है तो 350 रुपए नगद दे दो कैश डाउन पेमेंट, उसके बाद जो बाकी बच गया उसको लोन में ले लो। तो 1150 रुपए का आपने लोन ले लिया और कह रहा है इसे कैसे उतारना होगा, 400 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट में उतारना होगा। और 400 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट, वो भी कैसी, मंथली। तो यानी 1200 रुपए आपको उतारने होंगे। 1200 रुपए मेरे प्यारे बच्चों आपको लोन उतारना होगा, बिल्कुल ठीक है। 400 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट यानी 1200 रुपए आपने उतारना है और 1150 रुपए आपने उधार लिया है। तो अगर थोड़ा सा बाबू ध्यान दें कि भैया 1150 तो लोने लिए थे, उतरवा रहे हो 1200, तो जो 50 फालतू उतरवा रहे हो ये क्या है, ये है तो सर सिंपल इंटरेस्ट है। तो यानी 3 किस्तों में कुल मिला के बैंक हमसे 50 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। तो सवाल में पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए क्या होगा। भाई बहुत आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। किसी भाई ने यहां तक कोई लोड है, कोई बात समझ में नहीं आई तो खुल के अपनी बात रखेंगे, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे इस सवाल से। अब जिस भी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक समझाइए मुझे। देखिए आपको ये बात माननी पड़ेगी कि इंस्टॉलमेंट बहुत जबरदस्त टॉपिक है और इसको आपको बहुत सिंसियरली समझना होगा और लगातार सवाल आ रहे हैं। अब देखिए भाई, आप बैंक से लोन लेने के 1150 रुपए, 3 महीने के लिए आपने बैंक से लोन लिया, लेकिन आप हर महीने कुछ कुछ पैसा देते जा रहे हैं, 400-400 रुपए। तो इसका मतलब बैंक जो है वो पहले महीने तो ब्याज लेगा 1150 पे, फिर आपने 400 की किस्त दे दी, तो अगले महीने बैंक ब्याज कितने पे लेगा, 750 रुपए पे लेगा, क्योंकि आपने 400 उतार दिया। दूसरे महीने फिर आए, आपने फिर 400 रुपए उतार दिया, तो अब तीसरे महीने ब्याज लगेगा 350 पे। और तीसरे महीने 400 रुपए आए, मतलब आए और 400 रुपए देके कर्जा खत्म किया, बिल्कुल ठीक है। अब भैया पहले महीने जो बैंक ब्याज लेगा वो लेगा 1150 पे, किस रेट से, 8% की रेट से। कितने महीने का, 1 महीने का, साल बनाने के लिए बटे 12 करें। दूसरे महीने ब्याज लेगा बैंक 750 पे, किस रेट से साहब, 8% की रेट से। कितने महीने का, 1 महीने का। क्यों लेगा जी 1 महीने का, क्योंकि अगले महीने कुछ पैसा दे दिया तो अगले महीने प्रिंसिपल कम हो गया। देखो अमित कुमार पूछ रहे हैं 1150 कैसे आ रहे, हराम खोर, 1500 रुपए की कोई चीज नगद है, 350 रुपए का कैश डाउन पेमेंट कर दिए। तुम कोई साइकिल खरीदने गई, दुकानदार ने कहा भाई 1500 रुपए नगद है, दे दो, ले जाओ। अब तुम्हारे पास है नहीं, तुम कह रहे हो जी 350 रुपए लेके जेब में घूम रहा है, तो वो कहेगा ठीक है भैया 350 तो पकड़ा, बचा 1150 रुपए, इसका तू बैंक से जाके लोन ले ले। सिंपल बात है यार। अब 1150 रुपए का लोन लिया तो बैंक पहले महीने तो 1150 पे चार्ज करेगा ना तुझ पे ब्याज, फिर तू पहले महीने के आखिर में 400 दे जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है कुछ घटेगा, यहां सिंपल है तो केवल और केवल प्रिंसिपल से ही घटेगा। तो दूसरे महीने फिर 750 पे ब्याज लगेगा बैंक से, तीसरे महीने फिर और 400 कम हो गया, यानी 350 पे ब्याज लगेगा। तो तीसरे महीने लगेगा 350 रुपए, 8% की रेट से 1/12 साल का, यानी 1 महीना वाला 12 साल का। तो पहले महीने का ब्याज, दूसरे महीने का ब्याज, तीसरे महीने का ब्याज, और कुल मिला के जो ब्याज बनाओ कितना बना, 50। बहुत बढ़िया। अब क्या करो भाई, आर
गुना 1/100 गुना 12 कॉमन आ रहा है, सब बिल्कुल आ रहा है। तो यहां क्या बचा 1150, यहां क्या बचा जी 750, यहां क्या बचा 350 और इक्वल टू में है 50, जोड़ दीजिए। अब r गुना 1/100 गुना 12, इन सबको जोड़ोगे तो यह आया 11 और 7 18, 19, 19 और 3 2250। जीरो से जीरो काटा, 25 नहीं में 225, 25 चौक 100, तो r की जो वैल्यू आएगी 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 80, तो 80/3%, यानी आ जाएगा 26 सही 2/3%। आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे 26 सही 2/3%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 26 सही 3/12, 26 सही 2/3% होगा। गुंजन चौहान जी कह रहे 3/12 क्यों किया आपने, 3/12 क्यों नहीं किया? तो क्यों करूं भाई 3/12? भाई पहले पे 1 महीने का ब्याज लगेगा, इस पे भी 1 ही महीने का लगेगा, इस पे भी 1 ही महीने का लगेगा। प्रिंसिपल हर महीने अलग अलग है ना, सेम थोड़ी है। हाँ है ना। अब बात होती है कि सर पेपर में क्या इसी तरह से करें? नहीं, पेपर में इस सवाल को कैसे करना है, एक सवाल डिटेल, उसके बाद फिर सारे सवाल आप सॉर्ट करेंगे। देखिए, पहली बात तो आपको धीरे धीरे समझ में आना चाहिए कि भैया हमको ये बात पता होनी चाहिए कि पहले महीने बैंक जो ब्याज लेगा वो 1150 पे ब्याज लेगा। अगर पहले महीने 1150 पे ब्याज लेगा 8% की रेट से 1 महीने का, तो बटे 12 करेंगे। सेम यही कहानी यहां पे भी आएगा जो डिटेल में किया, सेम यही कहानी यहां पे भी आएगा। अब मेरे बच्चे जब सबको आप जोड़ोगे, इधर इधर इनको जोड़ोगे, तो आप देखोगे जोड़ते वक्त r इंटू 1/100 × 12 कॉमन आ रहा है। तो यहां क्या बचा 5 5 5 0, फिर 15, 7 3 10 11 और 1 12, 1 और 1 2 2250। तो जब ही कॉमन लोगे तो प्रिंसिपल जुड़ जाएगा और इक्वल टू रखना है 50 जो ब्याज है। अब कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा 26 सही 2/3%। आप कहें सर शॉर्ट क्या हुआ? शॉर्ट ये हुआ कि हर एक सवाल में ये चीज कॉमन आएगी आपके लिए, हर एक सवाल में ये चीज कॉमन आएगी आपके लिए कि भैया ये जो चीज है ये हर एक में कॉमन आनी है, क्योंकि 1 1 महीने की इंस्टॉलमेंट देंगे तो हर एक पे 1 1 महीने का ब्याज होगा, वो कॉमन आ जाएगा। तो आपको सिंपली सिर्फ और सिर्फ ये प्रिंसिपल जोड़ना है, जोड़ के r इंटू 1/100 × 12 करके डायरेक्ट आंसर निकाल देना। हाँ जी, अब आइए इस सवाल पर। क्या कह रहा है? कह रहा है भैया द कैश प्राइस ऑफ ए पेन इज ₹60। कहता भैया एक पेन है, उसका नगद जो मूल्य है वो है 60 रुपए, यानी अगर आपके पास नगद पैसे हैं तो 60 रुपए दो, पेन आपका। लेकिन तुम ढक्कन सह, तुमने क्या किया, कैश डाउन पेमेंट दे दिया 20 रुपए का। तुम कहे बाबूजी हमारे पास 60 रुपए नगद नहीं है, तो सर 20 रुपए की क्या कर दो, नगद पकड़ा दो। ठीक है जी, 20 रुपए नगद पकड़ा दिए। अब जो बच गया, कितना बच गया जी 40। तो दुकानदार ने कहा भाई 40 रुपए का ना बैंक से लोन ले ले, बैंक से ले ले, कहीं से ले ले, लोन ले ले। उसने कहा कैसे होगा लोन? उसने कहा कुछ नहीं होगा, जो बाकी 40 रुपए बच गए तेरे पास, उसकी तुझे 6 महीने की इक्वल इंस्टॉलमेंट चुकानी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर मंथ। ₹8 पर मंथ नहीं, रेट तो निकालनी है, एट द रेट ऑफ ₹8 पर मंथ। कहता है 6 मंथली इंस्टॉलमेंट में पैसा चुकाना और हर एक इंस्टॉलमेंट 8 रुपए की होगी। वह अगले 6 महीने ₹8 की 6 समान किस्तों में भी खरीदा जा सकता है। यानी नगद है 60 रुपए तो दे दे, चला जा लेके पेन को, नहीं है तो 20 रुपए दे दे, बाकी पैसा जो बचा उसे 8 रुपए की 6 किस्तों में खरीद ले। 8 रुपए की 6 किस्तें दे दियो, पेन तेरा हुआ, तो 8 × 48 रुपए। यानी तूने बैंक से उधार लिया था 40 और तूने चुका दिया किस्तों के रूप में 48, तो भैया कितने का लॉस है करवा दी हो? 8 का। मतलब 8 रुपए आपने कुछ नहीं साधारण ब्याज के दिए होंगे। 8 रुपए मेरे प्यारे बच्चों आपने किसके दिए होंगे? साधारण ब्याज के। एक बार पढ़ो फिर आगे बताएंगे। क्लियर है जी? आइए अब भाई एक बात देखो, पहले महीने बैंक ब्याज लेगा किस पे? 40 पे, 8% की रेट से 1 महीने का, क्योंकि महीने की किस्त है, बटे 12। अब आप पहले महीने के आखिर में आओगे और 8 रुपए की किस्त दे के चले जाओगे तो अगले महीने ब्याज लगेगा 32 पे, फिर 8 की किस्त दे दोगे फिर ब्याज लगेगा 24 पे,
फिर 32 मतलब 8 की किस्त दे दोगे फिर ब्याज लगेगा 16 पे, फिर 8 की किस्त दे दोगे तो ब्याज लगेगा 8 पे, फिर 8 की किस्त दे दोगे तो ब्याज लगेगा 0 पे, और जो छठी किस्त जाएगी उसमें आपका कर्जा खत्म। भाई एक पहले महीने के आखिर में, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे महीने के आखिर में जो 8 रुपए किस्त जाएगी उससे कर्जा खत्म है। देखो पहले महीने 40 पे, फिर 8 कम, फिर 8 कम, फिर 8 कम, फिर 8 कम, फिर 0, यानी इस पे ब्याज लगेगा। अब हर एक महीने में रेट और टाइम तो सेम ही रहेगा, तो ये कॉमन आ जाएगा आपका R/1/100/12। अब इसको जोड़ना है। देखिए यार ये सिंपल टर्म है तो जोड़ लीजिए, अगर ये सिंपल टर्म नहीं है तो सर 0 को तो जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। 8 ले लो, 8 है, फिर 16 है, फिर 32 है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, इन्हें जोड़ना है। पूरे में से 8 कॉमन ले लो, ले लिया जी, तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ 2, यहाँ 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। अब मेरे प्यारे बच्चों ये है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो n इंटू n+1, 5 में एक जोड़ा 6/2, n क्या है 5, 5 में एक जोड़ा 6/2, 2 से काटा 3, 5 3 15, 15 8 120। तो जोड़ आ जाएगा 120। हाँ जी, ये तरीका है। ये छोटा ही डाटा था तो सीधा सीधा जोड़ा, 2 और 4 6, 6 12 8 20 की 0 हासिल 2, 2 और 1 3, 2 5 3 8 और 4 12 120। और कुल मिला के जो ब्याज था वो कितना था मेरे बच्चे 8। देखो जी 12 0 से 12 0 गया, रेट आ जाएगी सीधी 80%। और ध्यान रखना ये 80% जो भी आएगी पर एनम आएगी, यानी ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। सवाल में कह रहा है कि भाई कोई पेन है, अगर आपके पास नगद पैसा है तो पैसा दो और पेन आपका, कितने का 10 रुपए है पेन का नगद मूल्य। अगर 10 रुपए है तो पैसे दे दो 10 रुपए, पेन आपका। नहीं है तो सर, नहीं है तो फिर 1 रुपए की 11 किस्तें देनी होंगी आपको, 1 रुपए की 11 किस्तें देनी होंगी, यानी कितना पैसा चुका दोगे 11 रुपए। कर्जा लिया कितने का था 10 रुपए का, तो कितना अधिक चुका रहे हो 1 रुपए। तो जो 1 रुपए अधिक चुका रहे हो ये क्या है, ये सर सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज। अच्छा जी, फिर ब्याज ये है मेरे बच्चे, बात को फिर से समझा दो। अगर आपके पास 10 रुपए नगद है तो पेन ले लो, नहीं है तो भैया बैंक जाके लोन ले लो 10 रुपए का। बैंक ने कहा भाई 10 रुपए का लोन ले ले, 11 किस्तें बनाऊंगा, 1 1 रुपए की किस्तें होंगी, तो 11 किस्तों में पैसा दे देना। तो इसका मतलब पहले महीने बैंक ब्याज किस पे लेगा 10 रुपए पे, बिल्कुल ठीक है। अगले महीने 9 पे, क्योंकि 1 1 रुपए हर महीने के आखिर में दे रहे हो, फिर 8 पे, फिर 7 पे, फिर 6 पे, फिर 9। हाँ जी, आप कहोगे जी बिल्कुल ठीक है, अब इन्हें जोड़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब इन्हें जोड़ोगे ना तो कुछ नहीं, ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग है। 0 की कोई वैल्यू नहीं तो 1 से ले लो, 1 से 10 तक का जोड़ निकालना है। तो 1 जमा 2 जमा 3 जमा, तो सूत्र होता है n इंटू n+1, तो 10 में एक जोड़ा 11/2। ध्यान रखना 1 + 2 + 3 प्लस n तक नंबर है तो जोड़ का सूत्र होगा n इंटू n+1/2। 2 से काटेंगे 5, 5 11 55, यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 55 जो होगा वो उसका जोड़ होगा। आप जोड़ नहीं कर पा रहे हैं, इस फार्मूले से नहीं समझ रहे, तो सीधा सीधा जोड़ो, फिर कोई तरीका है नहीं। तो 55 गुना R/1/100/12 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। अब साधारण ब्याज कितना है साहब 1 रुपया, वो 1 रुपया यहां लिख दो, लिख दिया जी। अब देखो 5 से काटेंगे 5 11 55, 5 20 100, 12 दूनी 40, तो रेट जो आएगी वो आएगी 240/11। तो 11 दूनी 22, 11 ती 33, 11 दूनी 22, बचा 20, 11 एकम 11, 21 सही 9/11%। तो रेट जो आई मेरे प्यारे बच्चों वो 21 सही 9/11% आई। रेट जो आई मेरे प्यारे बच्चों 21 सही 9/11% आई। हाँ जी, देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है द मार्केट प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज 10,000। कहता है कि भैया एक फ्रीज है और उस फ्रीज का नगद जो मूल्य है वो 10,000 है, यानी 10,000 रुपये नगद है दे दो और फ्रीज तुम्हारा। बहुत सुंदर। नगद नहीं है तो
तो सर फिर आपको एक कैश डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी, कितने की? 2,000 रुपए की। दे दीजिए। अब भैया जो बाकी पैसा बच गया उससे का बैंक से लोन ले लो यार। यानी 8,000 रुपए का बैंक से जाके आप लोन ले लो। आपने लोन ले लिया बैंक से जाके। अब कुछ नहीं सर, अब सवाल में कह रहा है जी जो लोन लिया है उसे चुकाओ। और अब क्या हुई? 1,000 रुपए की 9 समान मासिक किस्तों में आपको लोन चुकाना है। तो बेटे एक बात बताओ, आपने लोन लिया कितना? 8,000 रुपए। बिल्कुल ठीक है। और आप 1,000 रुपए की 9 किस्तों में पैसा चुका रहे हो, तो यानी पैसा चुका दे रहे हो 9,000 रुपए। उधार लिए थे 8,000, तो कितना फालतू दे दिए? 1,000 रुपए फालतू चुका दिए। अब क्या करें सर? फंस गए मालिक। क्या करें इसमें? तो करो ये कि भैया डिटेल में तो धीरे धीरे समझो कि पहले महीने 8,000 पे ब्याज लेगा बैंक 8% की रेट से 1/12। देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत धीरे है, आप अपनी स्पीड से पढ़िएगा। तो अब इस महीने के आखिर में 1,000 की किस्त चलेगी तो बचा कितना? 7,000। अगले महीने फिर 6,000। आप ये पूरा मेरी तरह मत लिखिए, है ना, मुझे समझाना है इसलिए मुझे तो एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझानी, आपको ऐसा जरूरत नहीं है। फिर क्या हुआ जी? 5,000। फिर क्या हुआ जी? 4,000। फिर 3,000। फिर 2,000। फिर 1,000। फिर 0 है। अभी नहीं जोड़ूंगा। अगर कोई समझदार बच्चा होगा ना, वो इस सवाल को कैसे उठाएगा? वो सिंपल एक पॉइंट पकड़ेगा कि सर हमें ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें ना लिखने की जरूरत है ना कुछ और। हमें ये पता है कि भैया लोन ले रखा है 8,000 का और हर एक किस्त है 1,000 की। इसका रेशियो ले लिया करो सीधा। इसका मतलब लोन अगर 8 रुपए का है तो हर एक इंस्टॉलमेंट आप कितने की दे रहे हो? 1 यूनिट की। तो बस 8 और 1 में रिलेशन को बस ये ध्यान देना, आपने काटा किससे? 1,000 से। तो आखिरी में जो प्रिंसिपल बनेगा उसे 1,000 से गुना कर देना। अब ये कैलकुलेशन आपकी बच जाएगी, यानी आपके लिए 8 व कट 7 6 5 4 3 2 1 ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 रुपए लोन लिया, हर एक बार 1-1 रुपए की किस्त काटते चले जाओगे, जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जब जोड़ोगे 8 7 15 15, और ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। तो 8 में 1 जोड़ा 9/2, 2 चौक 8 9 चौक 36, यानी मूलधन आया 36। लेकिन अब 36 मत लिखना, यहाँ लिखना 36 और 1,000 था तो 3 जीरो और लगा दो, 36,000। r गुना 1/100 इंटू 12 कर दिए सर। अब और ब्याज कितना है भैया? 1,000। देखो 2 जीरो ना, 3 जीरो से 3 जीरो गया, 12 3 36, तो रेट आ गई 100/3। और 100/3 होता है मेरे प्यारे बच्चों 33 सही 1/3%। दिस इज योर स्मार्ट आंसर। तो रेट जो आएगी मेरे बच्चे वो आएगी 33:1/3%। 33 सही 1/3% आपकी रेट आएगी। हाँ जी। अब यहां देखिए, कहता है 1,710 रुपए का आपने लोन लिया और उसे 10 मंथली इंस्टॉलमेंट में चुकाना है। ठीक है भाई, क्या करें, मजबूरी है। आओ, कह रहा है किसी चीज की कीमत है 1,710 रुपए, नगद है तो ठीक है, नहीं तो भैया लोन ले लो। तो आपने लोन ले लिया 1,710 का। ठीक है जी। और कहता है हर एक इंस्टॉलमेंट है 190 रुपए की। तो 190 रुपए की अगर एक इंस्टॉलमेंट है तो 10 इंस्टॉलमेंट में आप ये पैसा उतारोगे तो कितना पैसा दे दोगे? 1,900 रुपए चुका दोगे। और उधार लिया कितना था? 1,710 रुपए। तो बचा कितना? 190 रुपए। तो ये 190 रुपए किस रूप का बचा होगा? सर ये 190 रुपए ब्याज दिया होगा, उस चीज का बचा होगा। भाई 190 रुपए क्या दिया होगा? ब्याज दिया होगा। अब मैंने आपको स्मार्ट प्ले करने को कहा है। क्या स्मार्ट प्ले करने को कहा है? मैंने कहा कि ऐसे सवालों में इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन में मत जाइए, आप ये देखिए कि लोन कितने का है। लोन है सर 1,710 का और हर एक इंस्टॉलमेंट कितने की है भैया? इंस्टॉलमेंट कितने की है सर? 190 की। इसका रेशियो ले लो और रेशियो ले तक देखना आपने इसे काटा किससे। तो देखो 0 से 0 से काटा, मतलब एक तो 0 से काटा है, एक 19, तो 19 नहीं में 71, 19 से कम 19, तो एक 19 से काटा, मतलब 190 से काटा है। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने लोन 9 यूनिट का ले रखा है तो हर एक इंस्टॉलमेंट 1 यूनिट की दे रहे हो। तो यहां लोन आप 1,710 का मत लिखो मन ही मन में, 9 का लिखो। अब मूर्ख से मूर्ख बच्चा जान गया कि हर एक इंस्टॉलमेंट 1 की है तो 9 में 8, फिर 7, फिर 6, फिर ये 5 4 3 2, फिर 1, फिर 0।
ऐसे कहानी जाएगी बिल्कुल। क्या ये लिखने की जरूरत है? नहीं सर, ये सिस्टम में बन रही है तो सीधा सीधा योग करना, और तो क्या सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो पहले 9 नेचुरल नंबर का जोड़ निकालना है, तो हो जाएगा 9 गुना 9 में 1 जोड़ा 10 बटे 2, 2 से काटा 5, 9 5 45, बिल्कुल ठीक बात है सर। तो सर क्या पल्ले पड़ा, तो प्रिंसिपल आया 45 गुना रेट गुना टाइम, टाइम है सर मंथली है तो 12 करना होगा और बटे 100 लेना होगा। ठीक है जी, ये कहानी ठीक है। प्रिंसिपल आया 45 यूनिट, ये यूनिट में आ गया क्योंकि रेशो ले लिया था। लेकिन आपको गुना किससे करना है? 190 से, क्योंकि यूनिट बनाने के लिए आपने 190 को ही उड़ाया था, तो 190 से गुना कर दो। अब ये होगा साधारण ब्याज और ये हो गया एक्चुअल प्रिंसिपल। साधारण ब्याज कितना है भैया? 190, और इक्वल रख देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम तो कट ही जाएगा। अब भाई 5 निम में 45, 5 20 100, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो रेट जो आएगी ना वो 80 बटे 3 आएगा, और 80 बटे 3 हो जाएगा 26 सही 2/3%। मेरे प्यारे बच्चों, रेट परसेंट की जो वैल्यू है 26 सही 2/3% हो, दैट इज योर एब्सोल्यूट आंसर। 26 सही 2/3 है ही नहीं, ये रहा ऑप्शन डी। 26 सही 2/3% इज योर राइट आंसर। कमेंट करिए कितने बच्चे समझ गए। देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि आर्टिकल है उसकी कीमत है 9,000 रुपए, कैश प्राइस है भैया 9,000 रुपए। यानी अगर आपके पास नगद है तो भैया 9,000 रुपया दे दो और मौज लो। अगर नगद नहीं है तो सर कैश डाउन पेमेंट आपको करनी होगी। कितने की करनी होगी सर? सर 2,200 रुपए आपको नगद देने होंगे। बच कितने गए साहब? बच गया है जी वो आपका लोन हुआ। लोन कितने का हो गया जी? 6800 का। यानी आपने 6800 रुपए का ले लिया भैया जी लोन। बहुत बढ़िया। अब और कहता है जी जो पैसा आप चुकाएंगे वो 1400 रुपए की 5 किस्तों में चुकाएंगे। तो 1400 रुपए की 5 किस्तों में आप पैसा चुकाएंगे, यानी आप पैसा चुका देंगे 7,000 रुपये। बहुत बढ़िया। आपने उधार कितना लिया था? 6800 रुपया। तो बचा कितना डिफरेंस? 200 रुपया। बहुत बढ़िया। आप यहां तक की बात ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सर, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 200 हो गया आपका साधारण ब्याज। सर अब आप बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं सर आप? क्या ऐसे सवालों को करने का एक तो तरीका है कि आप ये देखिए कि 6800 रुपए जो है वो तो था लोन, और 1400 रुपए है इंस्टॉलमेंट। सर इसका रेशियो ले लो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काटा, मतलब 100 से कटा होगा, यानी 2 जीरो तो ये हो गया। और किससे कटा है? 2 से कटेगा 34, और 2 से काटोगे 7, 2 से काट दिया यानी 200, कुल मिला के 200 से काटा। तो आप ये मानो कि आपने भैया 34 रुपए का कर्जा लिया था, हर एक इंस्टॉलमेंट 7 की, तो अगली इंस्टॉलमेंट 34 में से 7 घटाएंगे 27, फिर 7 घटाएंगे 20, फिर 7 घटाएंगे 13, फिर 7 घटाएंगे 6, फिर 0, खत्म कहानी। हाँ है ना? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हो सकता है भाई, हो नहीं सकता, मतलब एक्चुअल वैल्यू के 34 रुपए का कर्जा लिया, पहली किस्त 7 की थी, फिर 27 का 7, ये करते करते 13, 13 में 7 गया 6, तो यहां ब्याज 6 पे लगेगा। अब अगली किस्त और इस किस्त में हो सकता है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों दिया, यानी ये किस्त पूरी इंटरेस्ट की दी और ये प्रिंसिपल भी गया हो। हाँ है ना? तो वहां कंफ्यूज नहीं हो। अब इसे जोड़ लो। 7 4 11, 11 और 3 14, 14 और 6 20 का 0 हासिल, 2 2 और 3 5, 5 2 7, 7 2 9 और 1 10, 100। काटा किससे था भाई? 200 से, तो गुना 200। ये हो गया एक्चुअल प्रिंसिपल। रेट क्या है जी? निकालनी है। टाइम क्या है जी? 1 महीना बटा 100, टाइम के लिए 12 कर देंगे क्योंकि रेट हमारी पर एनम होती है। और बाबू ब्याजे कितना हो रहा है? 200 रुपए। यही है। अब 100 से 100 गया, 200 से 200 गया, रेट आ गई भाई 12% पर एनम। कैलकुलेट होके निकल के आ गई सीधी सीधी रेट 12% पर एनम। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पाए जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं? देखो मेरे दोस्त, अब हम जो बढ़ रहे हैं वो है टाइप 2। टाइप 2 में क्या है कि जो इंस्टॉलमेंट मंथली होती थी वो इस बार मंथली ना देके ईयरली दे देगा। तो मंथली में आप सेटअप करने के लिए क्या करते थे? उसे ईयर बनाने के लिए 12 से भाग देते थे। इस बार ये 12 से भाग मत देना क्योंकि आपकी ईयरली दे देगा इंस्टॉलमेंट। तो आ जाइए,
पहला सवाल करिए। देखिए यार, सवाल में ये कह रहा है कि एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 रुपए मेरे बच्चे उधार लिए। कितने रुपए उधार लिए? 7,000। यहाँ स्टेटमेंट और साफ सुथरी दे दी कि भैया 7,000 रुपए उधार लिए और 3 साल तक उसने 1 रुपया भी नहीं लौटाया। तो इसका मतलब ये तय हुआ कि 7,000 रुपए पे 3 साल तक इंटरेस्ट लगता रहा होगा। बिल्कुल ठीक बात है, 7,000 रुपए पे 3 साल तक ब्याज लगा होगा। ठीक बात है। तीसरे साल के आखिर में आया और 3,000 रुपए दे दिए। थर्ड ईयर के एंड में आया, थर्ड ईयर एंड में आया और भैया 3,000 रुपए देके चला गया। तो भाई 7,000 का बैंक से कर्जा लिया था, 3,000 आपने दे दिया, अब बचा कितना? 4,000। तो अब बैंक आगे जो ब्याज वसूलेगा आपसे वो कितने पे वसूलेगा? 4,000 पे। बिल्कुल ठीक है। अब चौथे साल 4,000 पे वसूलेगा, पांचवें साल भी 4,000 पे वसूलेगा, क्योंकि पांचवें साल के आखिर में आपने 5,450 रुपए देके कर्जा खत्म किया। तो फिफ्थ ईयर एंड में, फिफ्थ ईयर के एंड में मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों आपने 5,450 रुपए दिया और आपका कर्जा खत्म किया। ठीक है। तो तीसरे साल के आखिर में 3,000 देने के बाद 4,000 रुपए बचा था कर्जा, तो 4,000 पे बैंक ब्याज ले रहा था। और कितने साल तक ब्याज लेगा? 2 साल, चौथे और पांचवें साल, तो इतना ब्याज बना। और पांचवें साल के आखिरी में आपने ये पैसा दिया, कर्जा खत्म किया। जोड़ोगे तो 0, 5, 4, 5, 3, 8, यानी मोटी मोटी बात मैं ये कह सकता हूं भाई 8,450 रुपए आपने कुल मिला के बैंक को दे दिए। और बैंक से उधार कितने लिए थे? मात्र 7,000। तो बाकी जो फालतू गया 1,450 रुपए किस चीज का गया होगा? सर ये बैंक के ब्याज का गया होगा, क्योंकि बैंक ने साधारण ब्याज वसूला होगा ना 1,450 रुपए। बिल्कुल ठीक है। तो 1,450 रुपए का बैंक ने साधारण ब्याज वसूला। अब कैलकुलेट करते हैं। तो देखो यार, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 7 21, 210 आ रहा बचा। और यहाँ 4 दूनी 8, 80 आ रहा बचा। जोड़ेंगे तो आएगा 290 आ रहा आया और बराबर है 1,450 के। कैलकुलेट करेंगे, 290 से 1 काटा, 5 आया, तो रेट आ गई 5%। भाई मोटी बात ये ना कि जरूरी नहीं ना कि किस्त हर महीने ही दी जाए, साल में दी जा सकती, हर 2 साल में दी जा सकती, किस्तें अलग अलग दी जा सकती। जैसे इसमें तीसरे साल के एंड में अलग दी, पांचवें साल के एंड में अलग दी। हाँ जी। अगर आप इसे पेपर में करना चाहते हैं कि सर पेपर में कैसे करें, तो आप थोड़ा शॉर्टकट पकड़िए। कैसे? आप ये सोचा करें कि भाई 7,000 रुपए पे कितने साल ब्याज लगा? सर पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। तो आपके लिए प्रिंसिपल हो जाना चाहिए 7,21,000। उसका 4,000 की किस्त दे दी तो प्रिंसिपल ना कितने की? 3,000 की किस्त दे दी, तो अब ब्याज कितने पे लगेगा? 4,000 पे। चौथे साल और पांचवें साल 2 साल यहां ब्याज लगेगा। अब इन्हें जोड़ेंगे तो 7,21 और 4 दूनी 8, 25,000 ना, 21 और 8, 7,21 और 4 दूनी 8, 29,000। यानी जो मूलधन होगा ना वो आपका 29,000 होगा, रेट बटा 100 और बराबर हो जाएगा 1,450 ब्याज। कोई नहीं, धीरे धीरे समझ में आएगा, एक सवाल में नहीं आता। मैंने 2 साल इसलिए लिया मेरे बच्चे, देखो मेरे नन्हे मुन्ने शेरों, 5 साल होते हैं। ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है, ये चौथा साल है, ये पांचवा साल है। ये साल की स्टार्टिंग है, ये साल का स्टार्ट है, ये साल का एंड है। ठीक है। अब आपने पहले साल की शुरुआत में 7,000 रुपए बैंक से उधार लिए। पहले साल के आखिर में कुछ नहीं दिया, दूसरे साल भी नहीं दिया, और तीसरे साल के आखिर में आपने 3,000 लौटाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7,000 पे पहला पूरा साल ब्याज लगेगा, दूसरा पूरा साल ब्याज लगेगा और तीसरा पूरा साल ब्याज लगेगा, क्योंकि तीसरे साल के आखिर में आप पैसा चुकाने आए हैं। ठीक है जी। अब 3,000 चुका दिया तो बचा कितना? 4,000। तो चौथे साल बैंक कितने पे ब्याज लेगा? 4,000 पे। चौथे साल के आखिर में कुछ चुकाया? नहीं। पांचवें साल भी ब्याज कितने पे लेगा? 4,000 पे। पांचवें साल के आखिर में चुकाया? हाँ जी, 5,450 रुपए चुका दिया। तो मतलब चौथे साल भी इतने पे ब्याज लगा और पांचवें साल भी इस पे ब्याज लगा। तो इसीलिए 4,000 पे 2 साल ब्याज लगा, 7,000 पे 3 साल ब्याज लगा। तो मैं डायरेक्ट यही कहना चाह रहा हूं कि 7,000 को 3 से किया 21,000, 4,000 को 2 से किया 8,000। रेट चूंकि सेम है तो सवाल खत्म करके आंसर आ जाएगा।
देखिए यार, सवाल में कह रहा है एक आदमी ने बैंक से 6,000 रुपये उधार लिए, 4 साल के लिए 2500 रुपये चुका, 4 साल बाद 2500 रुपये दे दिए। यानी 6,000 रुपये पे ध्यान दोगे, 6,000 रुपये पे मेरे बच्चे ध्यान दोगे तो पहले साल भी ब्याज लगा, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 4 साल तक ब्याज लगा है। अब चौथे साल के आखिर में आया और भैया 2500 रुपये दे के चला गया। यानी ध्यान देना, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, और उधार कितना लिया था भैया? 6,000 रुपये। 6,000 रुपये बैंक से उधार लिया, तो पहला साल ब्याज लगेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे साल के आखिर में 2500 रुपये दे के चला गया। तो प्रिंसिपल में से 2500 उतर गए तो बचे कितने? 3500। तो पांचवें साल जो ब्याज लगेगा वो 3500 रुपये लगेगा। और कह रहा है कि भैया पांचवें साल के एंड में ही उसने कर्जा दिया 4550, तो पांचवें साल के आखिर में 4550 रुपये उसने देके कर्जा खत्म किया। 4550 रुपये देके पांचवें साल के आखिर में कर्जा खत्म किया। तो मतलब 4 साल तक तो 6,000 पे ब्याज लगेगा और 3500 रुपये पे 1 साल ब्याज लगेगा। ठीक है जी, तो बस यही कैलकुलेट करना था, 6,000 पे 4 साल और 3500 पे 1 साल। टोटल मूलधन जोड़ लेंगे तो 6 चौक 24 और 3 27,500 रुपये हो गया प्रिंसिपल। रेट हो गई R% बटा 100। अब हम ये देख लेते हैं ब्याज कितना बना। तो भैया 2500 एक बार दिया, 4500 एक बार दिया, 0 5 5 5 10 4 2 6 1 7, तो 7,050 रुपये हमने चुका दिया। और लोन लिया कितने का था? 6,000 का। तो कितना ज्यादा दिया है? 1,050 रुपये। तो ये 1,050 रुपये किस चीज के दिए होंगे? साधारण ब्याज के, सिंपल इंटरेस्ट के रूप में चुकाए होंगे। तो मेरे बच्चों 1,050 जो हुआ वो आपका साधारण ब्याज हुआ। आओ जी कैलकुलेशन उठाते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गया। हाँ जी, 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, अरे हाँ 5 से ही कटेगा, 25 चौक 100, 25 से कट जाएगा। तो आओ भाई 25 से काटें, 25 11 275, 25 से काटेंगे 25 चौक 100, और भैया 25 एक दूनी 50 42। तो रेट जो आएगा वो आएगा 42/11। तो 11 तो ये 33, 11 चौक 33, 33 का 9, 3 सही 9/11%। तो मेरे प्यारे बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आया वो 3 सही 9/11%। हाँ जी, ये आप कर लेंगे सेमी तर्ज पे सवाल, ये भी सेमी तर्ज पे सवाल है, इसको मैं कराता हूं, करिए। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है मैन बोरोड ए सम ऑफ ₹10,000 फ्रॉम बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर, ही पेड ₹3,000 एट द एंड ऑफ 5 ईयर, ही पेड ₹this। देखो भाई, कहता है एक आदमी ने बैंक से 10,000 रुपये उधार लिए, 10,000 रुपये उधार लिए, और 7वें साल के आखिर में पापी ने सारा काम किया है। तो यहां मैं 7वां साल लिख देता हूं समझाने के लिए। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये 7वां। सवाल में कह रहा है कि भैया 10,000 रुपये उधार लिए सिंपल इंटरेस्ट पे, 2 साल के बाद 3,000 दे दिए, 2 साल के बाद 3,000 रुपये इसने उतारे, यानी दूसरे साल के एंड में 3,000 रुपये उतारे। ये एंड है, ये स्टार्टिंग, बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं। ठीक है जी, फिर कह रहा है कि 5वें साल के एंड में उसने 2500 उतारे, तो 5वें साल के एंड में 2500 उतारे, बहुत बढ़िया। और फिर कह रहा है कि 7वें साल के एंड में उसने 6720 रुपए दिए, 6720 रुपए दिए, बहुत बढ़िया। तो कहता है भैया जी रेट इंटरेस्ट बता दीजिएगा क्या होगा। तो देखो भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। सबसे पहले ये बताओ, पहले साल 10,000 पे ब्याज लगेगा, दूसरे साल भी 10,000 पे ब्याज लगेगा, तो 10,000 पे 2 साल लगेगा, तो 10 को 2 से गुना करोगे कितना आएगा? 20,000। 20,000 तो ये हो गया मूलधन। ठीक है जी, यहीं लिख देता हूं 10,000 गुना 2, ताकि ज्यादा समझे। फिर भैया 2 साल के बाद 3,000 का कर्जा दे दिया, तो बचा कितना? 7,000। 3,000 देने के बाद 7,000 बचा। तीसरे साल इस पे ब्याज लगेगा, चौथे साल भी इस पे लगेगा, और 5वें साल भी इस पे लगेगा, तो 7,000 पे 3 साल का ब्याज लगेगा। इतना धीरे कौन बताता है रे? हाँ है ना। अब 2,500 रुपए दे दिया आपने, अब बचा कितना? तो भैया 7,000 रुपए था, 7,000 में से 2,500 फिर दे गए, तो बचा कितना? 5500 या 4500? 4500 रुपए बचा। अब छठे साल 4500 पे ब्याज लगेगा, 7वें साल 4500 ब्याज लगेगा, तो 4500 पे लगेगा मेरे प्यारे बच्चों 2 साल ब्याज।
तो देखो 2 और 3 5 2 7 साल हो गए, तो 10 दूनी 20, 7 ये 21 और 45 दूनी 90, 9,000 यहाँ, 21,000 यहाँ, 30,000 और 20 50,000। तो टोटल मूलधन जो आया वो आया 50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर। अब हम ये देखते हैं कि ब्याज कितना बना। तो देखो यार इतना पैसा चुकाए हैं, जोड़ेंगे तो 0 2 7 5 12 का 2 हासिल 1 6 1 7 2 9 और 3 12, यानी 12,220 रुपए आपने कुल मिला के चुका दिए। और उधार कितना लिया हुआ था मेरे बच्चे? 10,000। तो 10,000 का उधार था भैया जी, और 12,220 चुका दिए, तो कितने फालतू चुकाए हैं? 2,220 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया आपने। तो जो 2,220 रुपए आपने एक्स्ट्रा दिए हैं, दैट इज योर सिंपल इंटरेस्ट। आप कहेंगे बिल्कुल 22,000 ना 2,220 माफ करिएगा, यही तो सर आपका साधारण ब्याज होगा। बिल्कुल होगा सर। तो देखिए ना, 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 1 जीरो से 1 जीरो काटे, 2 से काटोगे 25 आएगा, 2 से काटोगे 111 आएगा। तो रेट जो आएगा वो सर आएगा 111 बटे 25, 25 चौको 100, 4 सही 11 बटे 25%। ये आएगी मेरे प्यारे बच्चों रेट परसेंट। ये होगी मेरे दोस्तों रेट परसेंट। 4 सही 11 बटे 25%, ये हो जाएगी रेट परसेंट। कितने बच्चे समझ गए इस बात को? बहुत बढ़िया। देखिए यार इस टाइप का ये लास्ट सवाल है, समझिए। कहता है, और इसमें रेट नहीं पूछी, रेट देके इंटरेस्ट पूछ लिया। बड़ा प्यारा सवाल है। कहता भाई एक आदमी ने 1,00,000 रुपए बैंक से उधार लिया, 1,00,000 रुपए बैंक से उधार लिया, ठीक है जी। अब कह रहा है कि 10% सिंपल इंटरेस्ट की रेट पे उसने उधार लिया है, ठीक है, और वो 5 साल में इस पैसे को चुकाना चाह रहा है। इफ द इंस्टॉलमेंट पेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ ईयर आर ₹10 20 30 एंड 40। कहता है पहले साल के आखिर में 10,000 रुपए का ब्याज ना किस्त उसने दे दी। पहले साल के आखिर में अगर 10,000 किस्त दे देगा तो अगले साल ब्याज 90,000 पे लगाएगा। बिल्कुल ठीक है। उससे अगले साल 20,000 की किस्त दे दी तो अब ब्याज लगेगा 70,000 पे। उससे अगले साल उसने 30,000 की किस्त दे दी तो भैया अब लगेगा 40,000 पे ब्याज। और उससे अगले साल उसने 40,000 रुपए दे दिया तो अब ब्याज लगेगा 0 पे। तो कहता है कि अब वो कितना पैसा दे कि उसके कर्जे का भुगतान हो जाए, कितना पैसा दे कि उसके कर्जे का भुगतान हो जाए। फिर से समझाता हूं। सवाल में कह रहा है कि भाई एक आदमी है, उसने 1,00,000 रुपए उधार लिया है, 10% रेट है सिंपल इंटरेस्ट की, 5 सालों में पैसा चुकाने की बात हो रही है। कह रहा पहले साल के आखिर में क्या किया, उसने 10,000 की इंस्टॉलमेंट दे दी, दूसरे साल के आखिर में 20,000 की इंस्टॉलमेंट दे दी, तीसरे साल के आखिर में 30,000 की इंस्टॉलमेंट दे दी, और चौथे साल के आखिर में 40,000 की इंस्टॉलमेंट दे दी। हाँ सर बात तो आपकी सही है। तो 10,000 पहले महीने इतने पे ब्याज लगेगा, फिर 10,000 आ गए तो 90,000 पे लगेगा, फिर 70,000 आ गए ना, 20,000 फिर किस्त दे दी तो 70,000 पे, फिर आपने 30,000 किस्त दे दी, फिर 40,000 पे, फिर 40,000 किस्त दे दी तो ब्याज लगेगा 0 पे। हाँ जी। अब कह रहा है कि बताओ आखिरी 5वें साल में वो कितना पैसा दे के उसका कर्जा खत्म हो जाए, 5वें साल के आखिर में कितना पैसा दे के कर्जा खत्म हो जाए। तो एक मोटी बात समझने की कोशिश करना बेटे, ये बताओ कि उसने कुल मिला के 4 किस्तें दी, 4 किस्तों में कितना पैसा दे दिया? 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए दे दिया। अच्छा मुझे ये बताना कि उसने लिया कितना था उधार? सर सच बात तो यह है कि उसने उधार भी 1,00,000 ही रुपए लिया था। तो यानी जो भी पैसा उसने लिया, 1,00,000 रुपए लिया था, 1,00,000 रुपए लुटा दिया। अब बचा क्या है? सर बचा है तो सिर्फ ब्याज। तो भैया ब्याज बचा है, ब्याज कैलकुलेट कर दो, वही आपका आंसर होगा। ब्याज कैलकुलेट करना है। अब देखिए 10% से निकालना कोई तुर्रम का काम तो है नहीं। ये बताओ कि 1,00,000 का 10% कितना बना? 10,000, क्योंकि एक ही साल का। अगले साल 90,000 का 10% 9,000, अगले साल 70,000 का 10% 7,000, और उससे अगले साल 40,000 का 10% 4,000। तो भैया यही तो ब्याज लगेगा, कुछ और लगेगा? बताओ बताओ भैया, यही ब्याज लगेगा, कुछ और लगेगा? साहब यही लगेगा। तो कितना हो गया? जोड़ लो जी, 0 0 0, 7 4 11 और 9 20, असल 2 2 रिक 3, यानी 30,000 रुपए उसे ब्याज का चुकाना होगा। 30,000 रुपए उसे ब्याज का चुकाना होगा तो उसका कर्जा खत्म हो जाएगा। अब मेरे बच्चे हम सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करना सीख रहे हैं। अभी तक जो सीखा था पीछे वो सीखा था हमने रेट फाइंड आउट करना। अब हम सीख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट में हाउ टू फाइंड इंस्टॉलमेंट, हाउ टू फाइंड इंस्टॉलमेंट।
मैं पहले एक सवाल दूंगा, उसके बाद फिर आप कहानी को आगे ले जाना। हाउ टू फाइंड इंस्टॉलमेंट, एंड दैट इज आवर टाइप 3। टाइप 3 पर अब हम चर्चा करेंगे। तो आइए मेरे बच्चे, पहले आप सवाल पढ़िए, फिर सिखाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस सवाल पर। तो दो चीजें समझना। पहली चीज ये कि अगर आपको, मैं बहुत डिटेल से धीरे धीरे कॉन्सेप्ट पिरोने की कोशिश करूंगा, अगर आप कॉन्सेप्ट ना समझ पाए तो घबराना नहीं। इसमें एक लास्ट में ट्रिक सिखाऊंगा और उस ट्रिक के थ्रू बताऊंगा कैसे सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट निकाली जाती है। तो आप उस पर फोकस करिएगा और सवाल निकालिएगा। मैं बहुत बेसिक से सिखाने की कोशिश करूंगा, आप कोशिश करिए सीखने की। कह रहा है एक आदमी हर साल के आखिर में, ए मैन डिपॉजिटेड ए सर्टेन अमाउंट इन द बैंक एट द एंड ऑफ ईयर, ईच ईयर। इन शब्द पे ध्यान देना। हर साल के आखिर में एक सर्टेन पैसा 10% की रेट से, 10% पर एनम की रेट से एक बैंक में पैसा जमा कराता है। किस चीज पर? साधारण ब्याज की दर से। कितने साल तक? 5 साल तक। सो दैट ही रिसीव्ड ₹4200, ताकि उसे 4200 प्राप्त हो जाए एट द एंड ऑफ 5th ईयर, ताकि उसे 5वें साल के आखिर में 4200 मिल जाए। फाइंड हाउ मच अमाउंट डज ही डिपॉजिट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो बताओ कि हर साल के आखिर में, हर साल के आखिर में उसे कितना पैसा जमा करा देना चाहिए बैंक से। अब सवाल समझाने की कोशिश करता हूं। सवाल ये कहता है कि भाई बैंक है, तो एक आदमी है, वो पहला साल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, हर साल के स्टार्टिंग में पैसा नहीं, 1 जनवरी को पैसा नहीं जमा कराता, वो कराता 31 दिसंबर को। हर साल के एंड में, स्टार्टिंग में, एंड में, एंड में पैसा जमा कराता है। और हर साल सेम पैसा जमा कराता है, और हर साल के आखिर में जमा कराता है। तो हर साल के आखिरी में पैसा जमा कराते 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 इतना पैसा जमा करा देता है कि जब 5वें साल के आखिर में वो बैंक से पैसा लेने जाएगा तो बैंक उसे 4200 दे देगा। बैंक कितने रुपए दे देगा उसे? 4200 दे देगा। तो आपसे सवाल में ये पूछा हुआ कि भाई बताओ फिर वो हर साल के आखिर में कितने पैसे जमा कराता है। तो मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि हर साल के एंड में, अंत में वो 100 यूनिट जमा कराता है, जमा कराता है। हर साल के एंड में 100 यूनिट जमा कराता है ना मेरे प्यारे बच्चों। माना कि हर साल के एंड में वो 100 यूनिट जमा कराता है। तो अगर हर साल के एंड में वो मान लेते हैं 100 यूनिट जमा कराया, पहले साल के एंड में भी कराया, दूसरे साल के एंड में भी कराया, तीसरे साल के एंड में भी कराया, चौथे साल के एंड में भी कराया, 5वें साल के एंड में भी कराया। बट प्लीज बी नोटिस ऑन दैट पॉइंट दैट ही इज डिपॉजिटिंग द मनी एट द एंड ऑफ ईच ईयर। साल की शुरुआत में पैसा जमा नहीं करा रहा है, साल के एंड में पैसा जमा करा रहा है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या भैया? 10%। तो कहता है 5वें साल के आखिर में वो पैसा लेने चला गया। यानी अगर उसने 2001 में पैसा जमा कराया, 2002 के एंड में कराया, 2003 के, देखिए कॉन्सेप्ट पकड़ने में ही वक्त लगता है, 2004 के एंड में पैसा जमा कराया और 2005 के एंड में पैसा जमा कराया। और कहता है कि 5वें साल के आखिर में, यानी 2005 के आखिर में वो पहुंचा बैंक, 5 के आखिर में, एंड में वो बैंक पहुंचा और उसने 4200 बैंक से ले लिए। तो सवाल में कह रहा है कि हर साल के आखिर में कितना पैसा जमा कराता है। मान लिया हर साल के आखिर में 100 यूनिट जमा कराता है। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ कि बैंक इस 100 यूनिट पे ब्याज देगा, लेकिन कितने साल? क्या इस साल ब्याज देगा? 2001 का नहीं। क्यों? क्योंकि सर स्टार्टिंग में तो जमा ही नहीं कराया, उसने जमा ही आखिर में आके कराया। अगर 2001 में 31 दिसंबर को जमा कराएगा तो 2001 का ब्याज थोड़ी मिलेगा, उसे ब्याज मिलेगा 2002 का, 2003 का, 2004 का और 2005 का। यानी यहां ब्याज 5 साल नहीं खाएगा वो, बल्कि 4 साल खाएगा। कितने साल ब्याज मिलेगा? 4 साल ब्याज मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर पहले साल के आखिर में करेगा तो पहले साल तो कोई ब्याज ही नहीं, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन 4 साल में उसे ब्याज मिलेगा। जो दूसरे साल के आखिर में पैसा जमा कराया
उस पे ब्याज कितने साल लेगा? 2002 में तो मिलेगा नहीं, 2003 का मिलेगा, 4 का और 5 का, 3 साल ब्याज कमाएगा। जो 2003 के आखिर में जमा कराया उस पे 2 साल का ब्याज कमाएगा, इस साल का और इस साल। जो 2004 के आखिर में 100 यूनिट जमा कराया उस पे तो एक ही साल का ब्याज मिलेगा क्योंकि 2005 का, और 2005 के एंड में जो पैसा जमा कराया उस पे तो एक दिन का भी ब्याज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर 2005 के एंड में आपने 100 यूनिट जमा कराया और 2005 के एंड में आप पैसा निकाल रहे हैं, सुबह जमा कराया शाम को पैसा निकाल रहे, तो ब्याज थोड़ी मिलेगा कोई। तो तो सर रेट है 10%, 10% से एक साल का ब्याज 100 पे कितना बना? 10, तो 4 साल का कितना बना? 40, 3 साल का कितना बना? 30, 2 साल का कितना बना? 20, एक साल का कितना बना? 10, और 0 साल का 0। तो कुल मिला के 40, 30, 70, 20, 90 और 10, 100, उसको जो साधारण ब्याज मिला है, सिंपल इंटरेस्ट मिला है, वो इन 5 सालों में 100 यूनिट का ब्याज मिला है। और भाई जमा कितने कराए? हर साल के आखिर में 100 100 100 100 100, 500 यूनिट उसने डिपॉजिट कराया भैया, बहुत बढ़िया, और 100 यूनिट उसका हो गया ब्याज, बहुत बढ़िया। तो मेरे भाई उसने कुल मिला के कितना पैसा उसे बैंक से मिलेगा? 600 यूनिट, जबकि एक्चुअल में कह रहा है बैंक से मिला 4200 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 700 रुपए, बिल्कुल जेन्युइन बात है जी। अगर एक यूनिट की वैल्यू 700 है तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो एक यूनिट की वैल्यू ना 700 नहीं, माफ करना भाई मैं गलत बोल रहा हूँ, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 6 7 42 7 रुपए, तो एक यूनिट 7 रुपए। तो भैया 100 यूनिट था, हर एक साल के आखिर में 100 यूनिट जमा कर रहे थे, तो एक यूनिट 7 रुपए, तो 100 यूनिट कितना होगा? 700 रुपए। इसका मतलब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेन मोटिव ये है सवाल का कि भैया हर साल के आखिर में वो बैंक में 700 रुपए जमा कराता था, तो जाके उसे 5 साल में बैंक से 4200 रुपए मिले आराम से। 40 सेकंड के लिए, 50 सेकंड के लिए मेरे भाई, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए वीडियो रोकिए, ठीक है, अगर आप लाइव नहीं पढ़ रहे हैं तो, और रोकिए और रोक के इसको खुद ड्राफ्ट करिए, 2 3 बार करेंगे। जैसे 700 आंसर आया ना, तो आप 700 रख के देखो कि पहले साल 700 दिए, 700 700 700, फिर देखो कितना कितना ब्याज बन रहा है, क्या 4200 बना या नहीं बना। बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि सवाल का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पल्ले पड़ा होगा और आप ये बात समझ पाए होंगे कि कहानी क्या है, सवाल के पीछे जो मैं शब्द बोल रहा हूं उसके पीछे अर्थ क्या है, वो शायद आप समझ पाए होंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं यहां जिसे हम कहते हैं ड्यू डेप्ट। देखिए, एक होता है कर्जा देने वाला, देने वाला, और एक होता है कर्जा लेने वाला, कर्जा लेने वाला। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मान लीजिए आपने 1000 रुपए का कर्जा लिया, 1000 रुपए का कर्जा लिया, मैं हूं कर्जा देने वाला और आप हैं कर्जा लेने वाला, लेने वाले। बड़े ध्यान से समझिएगा, दिमाग को, नसों को एक जगह कंसंट्रेट करना, इधर उधर मजाक में नहीं जाना किस चीज को। अब मेरे बच्चे, मैंने आपको मान लीजिए 1000 रुपए उधार दिया, तो मेरे लिए क्या हुआ? ये प्रिंसिपल हुआ। आपने कहा जी ठीक है, प्रिंसिपल हुआ। मेरे लिए ये मेरा मूल धन हुआ, मूल धन हुआ। मूल माने ओरिजिनल पैसा हुआ। आपने ये कर्जा लिया तो आपके लिए क्या हो गया? लोन। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? लोन। क्या हो गया? लोन हो गया। हाँ जी। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको कहा कि भाई मैं जो है वो 8% की रेट से पैसा उधार दूंगा, 8% साधारण ब्याज की दर से आपको पैसा उधार दूं। आपने कहा जी ठीक है। मैंने पूछा बता भाई कितने साल के बाद तू आके पैसा अपना हिसाब क्लियर कर देगा? आपने कहा जी 5 साल बाद मैं हिसाब क्लियर कर दूंगा। 8% की रेट से 5 साल बाद मैं आपका मूल और ब्याज दोनों चुका दूंगा, ठीक है। मैंने कहा कि देख यार, मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है इसलिए मुझे साधारण ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा भाई? 1000 रुपए पे 8% की रेट से 5 साल का साधारण ब्याज, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, 60 5 40, 400 रुपए मुझे ब्याज मिलेगा। और आप इस ब्याज को दोगे, आप इस ब्याज को दोगे। आपके लिए क्या हुआ? आपके लिए वो फालतू धन के कितना फालतू मुझे देना पड़ेगा, तो आपको 400 रुपए फालतू देना पड़ेगा। और 5 साल बाद, 5 साल बाद, 5 साल बाद
मुझे जो आप पैसा चुकाओगे वो मेरा कहलाएगा अमाउंट, हिंदी में बोले तो मिश्र धन कहलाएगा, वो मेरा कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों मिश्र धन। मिश्र धन मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो आप मुझे लौटा के दोगे 1400 रुपए, बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन सर आपके लिए ये पैसा क्या कहलाएगा? भाई मेरे लिए तो अमाउंट कहलाएगा, क्योंकि मुझे अमाउंट मिला है, क्योंकि मैंने प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया है। आप तो ये कर्जा चुकाओगे 1400 रुपए 5 साल बाद, और बात कर रहा हूं मैं आज की। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो 1400 रुपए है ये आपके लिए बोला जाएगा ड्यू डेप्ट। ड्यू डेप्ट ये आपके लिए बोला जाता है डेप्ट। डेप्ट माना होता है कर्जा, इसे हिंदी में कहते हैं कर्जा या ऋण, और इसे हम कहते हैं देय कर्जा या देय ऋण। देय ऋण, दे का मतलब समझते हो? जब हम कई कहते हैं तेरे एक पार्टी ड्यू है दे दियो, तूने गाड़ी ली थी, तूने पेन खरीदा था, तूने ये किया था वो किया था, मतलब तेरे पे ड्यू अभी होगी लेकिन तू दे दियो बाद में, वो चलेगा। तो ऐसे ही ड्यू डेप्ट कहलाता है। तो आपके लिए ये ड्यू डेप्ट होगा आफ्टर 5 ईयर। आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर आपका ड्यू डेप्ट हो गया। मतलब 5 साल बाद आपके ऊपर दे है, मतलब ड्यू है कितना कर्जा? 1400 रुपए। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। भाई आपने आज कर्जा लिया है 1000 रुपए, जो कर्जा आपने आज लिया है उसकी प्रेजेंट वर्थ है, इसी को हम प्रेजेंट वर्थ भी बोलते हैं कंपनी की लैंग्वेज में। प्रेजेंट वर्थ है 1000 रुपए। 5 साल बाद जो आपके ऊपर ड्यू है, जो आपने देना है, वो है मेरे प्यारे बच्चों 1400 रुपए। यानी 5 साल बाद आपको 1400 रुपए चुकाने हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो कहलाएगा आपका ड्यू डेप्ट। अब आप आए मेरे पास, आपने कहा बाबूजी, सर जी, जो मर्जी कहिए, हमसे ना 5 साल बाद 1400 रुपए इकट्ठा नहीं दिया जाएगा। बड़े ध्यान से समझना, पहले बता रहा हूं बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। सर हमसे 1400 रुपए ना एक साथ नहीं दिया जाएगा। 5 साल बाद इतना पैसा नहीं होगा कि हम 1400 रुपए इकट्ठा आपको देंगे। तो मैं कहूंगा फिर क्या चाहते हो? तो आप कहोगे सर हम तो ये चाहते हैं कि इस 1400 रुपए की किस्त बना दो। आप 1400 रुपए की क्या बना दो? किस्त बना दो। मैं कहूंगा यार 1400 रुपए की अगर मैं किस्त बनानी है तो बताओ कितनी किस्तों में दोगे? तो आप कहोगे देखो सर आपने ही तो निकाला कि भाई 5 साल बाद मुझे 1400 रुपए देना है, और मतलब आप 1400 रुपए देंगे आपका कर्जा खत्म। तो सर 1400 रुपए की 5 किस्तें बना दो। तो मैंने कहा ले भाग दे दे 5 से। तो 5 दूनी 10, 5 अठे 40, 280 रुपए, जा मौज ले। हर साल के आखिर में क्यों 280 रुपए की किस्त दियो, तेरा कर्जा मुक्त। अब आप कहोगे सर जी हम तो पढ़े हैं राकेश यादव सर से सिंपल इंटरेस्ट, उन्होंने कहा कि भैया तूने पहले महीने पहले साल जो कर्जा लिया वो 1000 का लिया। बिल्कुल ठीक बात है, कर्जा लिया 1000 का, रेट है 8%, टाइम है 5 साल। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो सर ये बात हम मान रहे हैं कि पहले साल आप जो ब्याज लगाओगे वो तो 1000 पे लगाओगे, तो 1000 का 8% बना 80, तो पहले साल का ब्याज तो आप 80 चार्ज करो, इसमें हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन सर अगर मैं पहले साल के आखिर में आके आपको 280 दे जाऊंगा, 1000 रुपए में से 280 दे दूंगा, तो सर अगले साल आप ब्याज 1000 पे थोड़ी लगाओगे, 280 कम पे लगाओगे, तो आपको लगाना चाहिए 720 रुपए पे ब्याज। सर अगले साल जो आप ब्याज वसूलोगे वो तो 720 रुपए पे वसूलना चाहिए, क्योंकि 280 की मैंने इंस्टॉलमेंट दे दी है। मैंने कहा अच्छा, तो सर 720 का 8% की रेट से 5 साल का ब्याज आपको चुकाना चाहिए, मतलब 1 साल का ब्याज, सॉरी, क्योंकि 1 साल का ब्याज निकालेंगे 0 0 8 दूनी 16, 8 7 56 और 1 57, तो सर इस हिसाब से ब्याज बनेगा दूसरे साल मात्र 57.6, और दूसरे साल के आखिर में आके फिर मैं 280 की किस्त दे दूंगा। तो 0 12 में 8 गया 4, और भैया यहां 6 में से 2 गया 4, 440 बचा जी। तो अगले साल जो मेरा ब्याज लगना चाहिए वो 440 रुपए पे लगना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो सर आप बेवकूफ किसे बना रहे हो? यहां हर साल इंटरेस्ट कम नहीं होता जाएगा। आप मेरे साथ क्या कर रहे हो? आप मेरे साथ खेल खेल रहे हो कि भैया देख 1000 रुपए पे 8% की रेट से 1 साल का ब्याज बना 80, तो 5 साल का ब्याज बना 400, तो सीधा 1400 रुपए आपने बना दिया, 1400 के 5 हिस्से कर दिया आपने। ये तो गलत कर रहे हो इंस्टॉलमेंट में। भैया अगर मैं हर साल के आखिर में आपको कुछ पैसा दे दूंगा, हर साल के आखिर में थोड़ा थोड़ा पैसा आपको चुकाता रहूंगा, तो आप ये थोड़ी कि हर साल 1000 पे ब्याज लोगे। पहले साल जरूर लो 1000 पे, अगले साल कम होगा और कम होगा और कम होगा और कम होगा।
तो इंटरेस्ट भी तो कम होता रहेगा, जबकि आप क्या कर रहे हो, हर साल 80 पे ब्याज जोड़ रहे हो, 80 गुना 5 तो 400 जोड़ दिया। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि आप कैलकुलेशन गलत कर रहे हो। आप 280 इंस्टॉलमेंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर मैं पैसा 5 साल बाद आपको दूंगा तो मेरा ड्यू डेप्ट हुआ 1400 रुपए। 1400 रुपए मेरा ड्यू है, 5 साल बाद देना। आज मेरे पे कर्जा 1400 का नहीं 1000 का है। अगर मैं 5 साल बाद इकट्ठा दूंगा तो 400 रुपए ब्याज चुकाऊंगा। लेकिन अगर मैं हर साल के आखिर में थोड़ा थोड़ा पैसा देता चला जाऊंगा आपको, तो सर मेरे पे फिर ब्याज भी घटता चला जाएगा मेरे बच्चे, ब्याज भी घटता चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब यही सवाल पेपर में आ गया आपके साथ, आप पढ़ो क्या कह रहा है। कहता है भाई 5 साल के एंड में 4200 रुपए के दे ऋण को, ध्यान से देखना, 5 साल के बाद 4200 रुपए के दे ऋण को, दे का मतलब होता है आज कर्जा 4200 नहीं है, ध्यान देना, आज एक्चुअल कर्जा 4200 नहीं है, ये तो 5 साल के बाद होगा। यानी इस 4200 रुपए में एक्चुअल लोन भी छिपा हुआ है और उस लोन पे पूरे 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट लगा रखा है। ये है 4200 रुपए। बहुत बढ़िया सर। तो 4200 रुपए के ड्यू डेप्ट को उतारना है 10% सिंपल इंटरेस्ट की रेट से। तो बताओ हर किस्त कितने रुपए की देनी चाहिए, हर किस्त कितने रुपए की देनी चाहिए, हर किस्त कितने रुपए की देनी चाहिए। तो अगर मैं डिटेल में कराऊंगा तो मैं मान लूंगा कि माना हर इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट 100 यूनिट, हर इंस्टॉलमेंट 100 यूनिट है। और सर मैं हर साल के आखिर में इंस्टॉलमेंट देता हूं, क्योंकि मैंने आज कर्जा लिया तो मैं आज ही इंस्टॉलमेंट थोड़ी दूंगा, साल के आखिर में दूंगा, महीने के आखिर में दूंगा। अगर महीने के हिसाब से तो सर फिर तरीका ये बनेगा कि अगर ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है, ये चौथा साल है, ये 5वां साल है, तो जो पहले साल के आखिर में मैं 100 यूनिट उतारूंगा ना, उस पे मेरा अगले 4 साल का ब्याज आप वसूल मत कर देना इस 100 रुपए पे, क्योंकि ये 100 रुपए तो मैं पहले साल के आखिर में दे चुका हूं। तो सर इस पे 4 साल का ब्याज माफ होगा, 10% की रेट से 4 साल का ब्याज होगा 40 रुपए। दूसरे साल के एंड में, दूसरे साल के एंड में जो मैं 100 यूनिट जमा कराऊंगा उस पे 10% की रेट से 3 साल का ब्याज, क्योंकि इस साल का तो ब्याज लगेगा ही नहीं, क्योंकि इस साल के आखिर में दे रहा हूं पैसा, तो 3 साल का ब्याज लगेगा सर, और ये हो जाएगा 30। जो तीसरे साल के आखिर में 100 दूंगा उस पे 10% की रेट से 2 साल का ब्याज, यहां जो 100 यूनिट दूंगा उस पे 1 साल का ब्याज, और 5वें साल के आखिर में 100 यूनिट दूंगा तो इस पे 0 रुपए का ब्याज लगेगा, बचेगा मेरा। तो सर कुल मिला के मैंने 100 की 5 इंस्टॉलमेंट दे दी आपको, 500 रुपए तो ये दे दिए। और सर अगर मैं इंस्टॉलमेंट में पैसा दे रहा हूं तो जो पैसा आपको एडवांस मिल गया उसका ब्याज भी तो एडजस्ट करोगे, तो ब्याज कितना एडजस्ट करना पड़ेगा, 100। तो कुल मिला के मैं पैसा तो आपको दूंगा सर अपनी जेब से 500 यूनिट, लेकिन मेरा कर्जा खत्म हो जाना चाहिए 600 यूनिट का। क्यों? क्योंकि 500 गया लेकिन उसमें 100 यूनिट का मेरा ब्याज भी तो एडजस्ट होगा, यानी 5 साल बाद आपका 600 यूनिट का कर्जा खत्म हो जाना चाहिए अगर मेरी जेब से 500 गया तो। जबकि मुझे कर्जा खत्म करना है 4200 रुपए का, तो हर एक यूनिट की वैल्यू 7 रुपए, तो 100 यूनिट की वैल्यू 700 रुपए। इसका मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट जो होगी मेरे प्यारे बच्चों वो 700 रुपए की होगी। कितने की होगी मेरे बच्चे? 700 रुपए की होगी। 700 रुपए की अगर मैं इंस्टॉलमेंट दूंगा तो 5 इंस्टॉलमेंट में मेरा 4200 रुपए का कर्जा खत्म। आप कहें सर कैसी बात कर रहे हो? एक बात बताओ, क्या कि सर आप कह रहे हो कि 700 रुपए की 5 इंस्टॉलमेंट में, 700 रुपए की 5 इंस्टॉलमेंट आप दोगे और आपका कर्जा खत्म, तो आपने 3500 ही रुपए दिया, जबकि कर्जा 4200 है। नहीं रे भाई, कर्जा 4200 है ही नहीं। जैसे इस सवाल में एक्चुअल में कर्जा 1400 रुपए था ही नहीं, 1400 तो एक्चुअल कर्जा है ही नहीं, एक्चुअल कर्जा तो 1000 है। 1400 रुपए तो 5 साल का इंटरेस्ट जोड़ने के बाद का ड्यू डेप्ट बना है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल में भी हमें यह समझना होगा कि जो 4200 रुपए है ये एक्चुअल कर्जा नहीं है, इट इज ए कर्जा दैट विल मेक लोन प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 ईयर। तो सर हमें 3500 रुपए किस्तों के रूप में उतारना है, तो हमारा 4200 का कर्जा खत्म हो जाएगा। 3500 रुपए दे देंगे तो 4200 का कर्जा मेरा उतर जाएगा। ये था मेरे प्यारे बच्चों इसका बहुत बेसिक से सवाल समझने का तरीका। आप में से देखता हूं कितने बच्चे इस बात को समझे होंगे। अब मैं एक दो सवाल और डिटेल करा के फिर आपको इसके शॉर्ट ट्रिक पे लेके चला जाऊंगा, जहां से किसी सवाल में आपको दिक्कत नहीं आएगी। बताइए सवाल को। कह रहा भाई 12,800 रुपए को 3 साल बाद दे, ₹12,800 इज पेबल आफ्टर 3 ईयर।
मतलब 12,800 रुपये चुकाने हैं, लेकिन कितने साल बाद? 3 साल के बाद चुकाने के बाद देने हैं, या दे हैं, 3 साल के बाद देने हैं। यदि वो 3 किस्तों में पैसा चुकाना है तो पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा है और तीसरी किस्त का 1/3 है। तो तीसरी किस्त बताइए, यदि ब्याज की दर 10% है तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, मैं डिटेल करा रहा हूं फिर शॉर्ट कराऊंगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, अगर मान लीजिए पहली इंस्टॉलमेंट 100 यूनिट में मान लो, तो आप इस बात से तो वाकिफ होंगे कि पहला साल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ये स्टार्टिंग होगा, ये एंड होगा। तो पहले साल के एंड में अगर हमने पहली किस्त 100 यूनिट जमा करी, तो सवाल में कह रहा है कि जो दूसरी किस्त देगा वो पहली किस्त जो होगी वो दूसरी किस्त की आधी होगी। तो यानी दूसरी किस्त मुझे क्या लेनी होगी? 200 यूनिट, तभी तो पहली किस्त इसकी आधी हुई। और जो तीसरी किस्त है वो मतलब पहली किस्त तीसरी का 1/3 है, तो इसका मतलब तीसरी किस्त लेनी होगी 300 यूनिट, तभी तो इसका 1/3 ये बना। अब ये बताओ, जो पहली किस्त गई 100 यूनिट, उस पर कितने साल का ब्याज बचाओगे आप? भाई इस साल के आखिर में आपने किस्त दी तो एक और एक 2 साल का ब्याज बचाओगे, 2 साल का। जो दूसरे साल के आखिर में किस्त गई उसमें 1 ही साल का ब्याज बचेगा इस वाले का, और जो तीसरे साल के आखिर में गई उसमें 0 साल का ब्याज बचेगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी? 10%। तो 10% की रेट से 1 साल का ब्याज 10, तो 2 साल का ब्याज 20, तो 20 यूनिट ब्याज यहां हुआ। 1 साल का 10% निकालेंगे इसका, 200 का 10%, 20, 20 एकम 20, तो 20 ब्याज यहां बचेगा और यहां आया 0। तो कुल मिला के 20 और 20 40 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट बचेगा मेरा, यानी 40 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट मेरा एडजस्ट हो जाएगा। मतलब मैं कर्जा तो दूंगा 300 और 200, 500 और एक 600 यूनिट का कर्जा दूंगा मैं, 600 यूनिट का, लेकिन मेरा 40 यूनिट इंटरेस्ट एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं आखिर में पैसा नहीं दे रहा हूं, तीसरे साल के आखिरी में पैसा नहीं दे रहा, बल्कि हर साल के आखिर में थोड़ा थोड़ा पैसा देने लगा। यानी मेरा कर्जा उतर जाएगा 640 यूनिट का, जबकि मुझे किस्तों में चुकाना सिर्फ 600 ही यूनिट है, जबकि 640 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12,800 रुपए को। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20 रुपए। तो सवाल में पूछ रहा है तीसरी किस्त बताइए क्या होगी। तो मेरे बच्चे तीसरी किस्त क्या रखी थी हमने? 300 यूनिट। तो एक यूनिट की वैल्यू 20, तो 300 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 6,000 रुपए। यानी जो तीसरी किस्त हमने पे की है मेरे प्यारे बच्चों, वो 6,000 रुपए पे की। एंड दैट इज माई क्वेश्चन कि भाई तीसरी किस्त जो होगी वो 6,000 रुपए की होगी। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है 2,550 रुपए को 3 साल बाद चुकाना है। ठीक है जी। यदि वो 3 किस्तों में पैसा चुकाता है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड किस्त, ये स्टार्टिंग है और ये एंड है, ये स्टार्टिंग और ये एंड है मेरे प्यारे बच्चों। अब सवाल में कह रहा है 3 किस्तों में पैसा चुकाता है, पहली किस्त दूसरी का 1/3 है। तो यानी मैं पहली किस्त अगर 100 यूनिट मान लेता हूं, तो दूसरी मुझे इसका 1/3 है, तो ये 300 लेनी होगी। और तीसरी किस्त का 1/4 है ये, तो ये 400 यूनिट लेनी होगी। तभी तो मेरे बच्चे 400 का 1/4 होगा। अब सवाल में कह रहा है यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, बिल्कुल है जी, तो पहली जो किस्त होगी उस पर कितने साल ब्याज लगेगा? भाई पहले साल के एंड में दी तो दूसरा और तीसरा 2 साल इंटरेस्ट लगेगा, दूसरी पे 1 ही साल का इंटरेस्ट लगेगा, और तीसरी पे इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा, बचेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है जी? 10%। तो 100 का 10%, 10, 10 दूनी 20 रुपए ब्याज यहां बचा। 1 साल का 30, तो 30 रुपए ब्याज यहां एडजस्ट होगा और यहां 0। तो 50 यूनिट तो ब्याज एडजस्ट हो जाएगा यहां। और पैसे कितने दिए? 400 और 300, 700 और एक 800। यानी मेरे बच्चे 800 यूनिट तो हमने किस्तों के रूप में लोन दे दिया, और 50 यूनिट हमने इसमें इंटरेस्ट बचा लिया, क्योंकि हम आखिर में पैसा ना देके हर साल के आखिर में थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं। तो हमारा कर्जा खत्म हो जाना चाहिए 850 यूनिट का, जबकि एक्चुअल में कर्जा है 2550। तो बहुत सिंपल है, तो एक यूनिट की वैल्यू 3 रुपए। तो हमसे पूछ रहा है ब्याज दर जितना है, तो तीनों किस्तों का योग ज्ञात करिए। तो तीनों किस्तें 400, 300, 700 और 100, 800 यूनिट है। बिल्कुल, तो तीनों किस्तों का जोड़ 800 और एक यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 800 थी 2400 रुपए। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि पैसे चुकाए हमने सिर्फ 2400, लेकिन हमने कर्जा खत्म कर दिया 2550 का। 2550 का कर्जा मेरे बच्चे हमने खत्म कर दिया। देखिए मेरे बच्चे,
कह रहा है ₹2550 इज पेबल आफ्टर 3 ईयर इफ इट इज टू बी पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट ईच ईयर। इफ इट इज टू बी पेड, कंडीशन दे दी, कहता अगर इसे 3 इंस्टॉलमेंट में चुकाया जाता तो हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या होगी या सारी इंस्टॉलमेंट का जोड़ क्या होगा, ये मेरा सवाल। क्लियर है भाई? अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहां आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं इसका सो ट्रिक। जिनको भी समझ नहीं आया तो वो अभी सो ट्रिक को ध्यान देना। एनुअल, मेरे प्यारे बच्चों, इंस्टॉलमेंट कह देगा कई बार इसे, बहुत बार इसे एनुअल रिवेन्यू कह देगा, बहुत बार एनुअल पेमेंट कह देगा, बहुत बार एनुअल इनकम कह देगा, अनेकों नाम से इसे बोलता है। ठीक है जी, कई सारे नाम हैं, जो मर्जी यूज करें। ठीक है। नितिन मित्तल पूछ रहे हैं सर उसने फिर लोन लिया कितने रुपए का था, बता देता हूं अभी, इसके बाद बता रहा हूं। तो ये तीनों का मतलब एक ही है, तो इसका सूत्र लिख लेना। आंसर ड्यू डेप्ट, ड्यू डेप्ट इंटू 100 अपॉन में 100 इंटू टाइम प्लस रेट इंटू टाइम -1/2। ये मेरे प्यारे बच्चों इसका एक सो ट्रिक हो गया जो आपने हर एक सवाल में लगाना और क्लियर हो जाएगा। अब नितिन भाई ने पूछा कि फिर इसने एक्चुअल कर्जा कितने का लिया था। जैसे इसी सवाल से आते हैं कि भाई इसने कर्जा कितने का लिया था, तो देखो कर्जा कितने का लिया था वो निकालते हैं। बड़ा ही आसान है यार। ये बताओ कि ड्यू डेप्ट है 4200 रुपए, ड्यू डेप्ट है 4200 रुपए, बिल्कुल ठीक है सर। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर 10%, टाइम है 5 साल। तो बताया था ना ड्यू डेप्ट और अमाउंट एक ही चीज है, और अमाउंट कैसे मिलती है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट। तो अमाउंट ही ड्यू डेप्ट है 4200 रुपए, प्रिंसिपल हमने मान लिया पी है, इस पे पी रुपए पे 10% की रेट से 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट बना, ये वाला 50 दूनी 100 2। अब पी प्लस P/2 आया, तो जोड़ेंगे इसे तो 2 एकम 2 रेक 3/P, 3/2P 4200, 3 से काटेंगे 1400, तो प्रिंसिपल आ जाएगा मेरे पैरों 2800 रुपए। इसका मतलब एक्चुअल में इसने जो कर्जा लिया था ना वो 2800 रुपए का लिया था। इसने जो एक्चुअल कर्जा लिया था वो 2800 का लिया, और इसने किस्तों के रूप में पैसा कितना चुका है 3500, और 5 साल बाद देता तो 4200। अब आपको शायद कहानी समझ में आई होगी कि भाई 5 साल बाद दे रहे हो तो 4200 रुपए दे दो। ये है ड्यू। एक्चुअल कितने का था जी, एक्चुअल कर्जा कितना लिया था जी, एक्चुअल लिया था 2800। अगर 5 साल बाद पैसा देना है तो 4200 दे दो, कर्जा खत्म। या फिर किस्तों में दोगे तो 700 रुपए की 5 किस्तें बना दो, तो 3500 रुपए कुल मिला के किस्तों के रूप में चुकाए हैं, 2800 एक्चुअल लोन था और 4200 था 5 साल बाद का खर्चा। अब शायद आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मेरे बच्चे, अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट बोलता रहे तो आंख बंद करके एनुअल इनकम, एनुअल इंस्टॉलमेंट, एनुअल रेवेन्यू, एनुअल पेमेंट का ही सूत्र लगाना है। जैसे इसी सवाल में अगर हम ये सूत्र लगा दें जो अभी हमने किया है 4200 वाला ही, जैसे इसी सवाल में मैं फार्मूला लगा दूं और इस सवाल को मैं फार्मूले से सोल्व करूं, तो भैया मुझे हर एक इंस्टॉलमेंट निकालनी है। तो इंस्टॉलमेंट का तरीका, एनुअल ड्यू डेप्ट कितना है जी 4200 इंटू 100, बिल्कुल साहब है, अपॉन में 100 इंटू टाइम, टाइम कितना है जी 5 साल, प्लस रेट कितनी है जी 10, टाइम कितना है 5, 5 में से एक गया मेरे बच्चों 4/2, 2 दूनी 4। अब देखिए 4200 गुना 100, ये आया 500 और ये आया 5 दूनी 10, 250, 500 100 600,
काटा 7, तो हर एक इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू आई वो 700 रुपए है। दैट इज योर आंसर। देखिए जी, व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज ड्यू डेप्ट ऑफ रुपीज 3600 आफ्टर 5 ईयर 10% रेट। देखिए जी दोस्त, ड्यू डेप्ट है 3600 रुपए इंटू 100 अपॉन में 100 इंटू टाइम, टाइम है मेरे प्यारे बच्चों 5 साल, रेट है जी 10%, तो 10 गुना 5, और टी इंटू टी माइनस 1 है, तो 5 में से गया 4/2। कैलकुलेट करेंगे जी, 3600 गुना 100, इसे ध्यान से देखोगे तो 500, 2 दूनी 4, 5 10 100, 600 आया। यह आया मेरे बच्चे 6, तो 600 रुपए आया हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू। तो हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 600 रुपए मेरे प्यारे बच्चों आई। मेरे प्यारे बच्चों ये दूसरी टाइप का सवाल, इसे अभी करा रहा हूं, पहले इस पे आओ। 1320 रुपए देने हैं, चार यदि वो 4 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता प्रत्येक किस्त, ये भी दूसरे टाइप का सवाल आ गया। हाँ, इस पे आ जाइए, पहले इस पे, फिर वो सवाल कराऊंगा पीछे। सवाल में कह रहा है व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज ए डेप्ट ऑफ रुपीज दिस इन 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट एट द रेट ऑफ दिस। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ी सी लैंग्वेज में करेक्शन करते हैं। व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज ए ड्यू डेप्ट, यहां एक शब्द लिखिए ड्यू डेप्ट, ड्यू डेप्ट ऑफ रुपीज दिस इन 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट एट ए रेट ऑफ दिस। कहता है कितना वार्षिक भुगतान 944 रुपए के दे ऋण, दे ऋण को आराम से समझे, 944 रुपए के दे ऋण को 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकता करता है, तो रेट 12% है, हर एक इंस्टॉलमेंट बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, ड्यू डेप्ट है 944 रुपए इंटू 100, 100 इंटू टाइम, टाइम कितना है 4 साल, रेट कितना है 12%, टाइम है 4 साल, 4 में गया 3/2, 944 गुना 100, यह आया 400। इसे करेंगे मेरे भाई 2 2 3 6 12 6 72, 472, 472 से काटेंगे 2, तो इसका मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों वो आएगी 200 रुपए। हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 200 रुपए आएगी। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ए डेप्ट ऑफ रुपीज दिस ड्यू इन 4 ईयर। कहता है कि भैया 4 वर्षों में 7% की दर से 2210 रुपए के दे ऋण को चुकता करने के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों ड्यू डेप्ट बताओ, तो आपने कहा जी ड्यू डेप्ट हो गया 2210 रुपए, बहुत सुंदर, इंटू 100 अपॉन में 100 इंटू टाइम, टाइम इस बार 4 साल है, रेट है 7%, टाइम है 4 साल, 4 में घटाया 3। अब मेरे प्यारे बच्चों 2210 रुपए गुना 100, यहां ध्यान देना, 3 दूनी 6, 6 7 42, 442, बिल्कुल ठीक है जी, 442 से काटेंगे 5 आएगा, 5 से गुना करेंगे 500 रुपए, यानी मेरे भाई हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हो जाएगी 500 रुपए। आइए भाई, देखिए हिंदी में लिखा है 10,750 रुपए की राशि ड्यू है। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ए डेप्ट ऑफ दिस ड्यू इन 4 ईयर्स। कहता 4 साल बाद ड्यू है ये पैसा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ना वो सॉरी इंस्टॉलमेंट बताइए। तो भैया आपको ड्यू डेप्ट लिखना है 10,750। सवाल में कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों क्या कि व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ए डेप्ट ऑफ रुपीज दिस ड्यू इन 4 ईयर। कहता 4 साल बाद ड्यू है ये पैसा 10,750 रुपए इंटू 100। बहुत सुंदर जी, फार्मूला क्या है साहब, 100 इंटू टाइम। देखिए पढ़ते वक्त क्या तरीका इस्तेमाल करना है कि जो फार्मूला उसे कॉपी में लिख लेना है, ठीक है, और फिर मैं आगे जो जो सवाल कराता चला जा रहा हूं उससे काम करते चले जाइए। हाँ जी, अब 100 इंटू टाइम, टाइम कितना है जी 4 वर्ष है, प्लस रेट कितनी है जी 5%, टाइम कितना है 4, और टी माइनस 1, 4 में गया 3/2, 10,750 गुना 100, भैया ये हुआ 400, ये 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 5 30, 430। अब सेट बैठाते हैं, आओ जी मेरे भाई, 0 से 0,
अब भैया ये 25 पे जाएगा, 25 30 75, 25 चौको 100, ये कट रहा सीधा सीधा 25 पे, 25 को 100 से गुना करोगे 2500। इसका मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 2500 रुपये आपको रखनी होगी। 2500 रुपये मेरे प्यारे बच्चों, हर एक इंस्टॉलमेंट की आपको वैल्यू रखनी होगी। आइए, कहता है 848 रुपए की धनराशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के अंत तक चुकाना है। 4 वर्ष के अंत तक। ये जो अंत शब्द है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये अंत शब्द अपने आप में आपको, जी सुमित जी मन्नू नाम भी कथे ले लिया करो, ले लेंगे भाई। तो अंत तक चुकाना है। कहता है व्हाट इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज ए डेप्ट विच इज ड्यू एज रुपीज दिस एट द एंड ऑफ 4th ईयर। 4th ईयर के एंड में ड्यू हो रहा है। तो भैया ड्यू डेप्ट लिखोगे 848 रुपए इंटू 100 अपॉन में भैया 100 इंटू टाइम 4 साल है, प्लस रेट कितनी है जी 4%, टाइम कितना है 4, और 4 में 1 गया 3 बटे 2। सोल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ड्यू डेप्ट निकल के आ जाएगा। आइए जी 12वें पे, सेम ही सवाल है, समझाता हूं। कहता है ₹32,400 इज पेबल आफ्टर 6 ईयर। कहता है पेबल आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद पे करना है, यानी ड्यू डेप्ट है। हाँ जी, इफ ही वांट्स टू पे इन 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट पैसा देना चाहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम। तो भैया 32,400 रुपए ड्यू डेप्ट है, इंटू 100 करेंगे, 100 इंटू टाइम, टाइम है मेरे भाई 6, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, 8 गुना 6, 6 में 1 गया 5 बटे 2। अब सोल्व करते हैं जी, 2 तिया 6, 8 तिया 24, 24 5 120, यह आएगा 720। तो बटे आया मेरे भाई 720, यह आएगा 32,400 इंटू 100। 2 जीरो तो नहीं कटेंगी भैया, 0 से 0 गया। अब मेरे प्यारे बच्चों इसे हमें काटना होगा और काट के कैलकुलेशन करनी होगी। बताइए क्या आएगा। बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगी कैलकुलेशन। अब आप कहेंगे सर डिजिटल सम से तो क्रैक होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर बटे 9 से कट रहा है, तो 9 से काट लो पहले। 9 8 72, 9 से काटेंगे, 9 3 27, 9 6 54, बिल्कुल ठीक है। 8 से नहीं कटेगा, 4 से कट, 4 दूनी 8, 4 नीम 36, अरे वाह। 2 से काटा 50 और 1 जीरो ही बच रहा था, तो ये आएगा 9 5 45 और डबल जीरो 4500 रुपये। यानी हर इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों वो होगी 4500 रुपये। देखिए यहां तक जो मैंने आपको कराया है, यहां क्या है, आपको ड्यू डेप्ट दे रखा है। ड्यू डेप्ट दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ड्यू डेप्ट दे रखा है, आपको फार्मूले में सेट करना है, इंस्टॉलमेंट निकाल देना। फिर से अपनी बात बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों, एक शब्द होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को ही हम लोन कह देते हैं, कर्जा कह देते हैं। फिर इस पे इंटरेस्ट लगता है, ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ, और फिर हमारे लिए अमाउंट होता है, और यहां होता है ड्यू डेप्ट। अब अभी तक जो मैंने सवाल कराए डायरेक्ट सूत्र से, ट्रिक से, उन सभी में मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको ड्यू डेप्ट दे दिया। आप कहेंगे बिल्कुल दे दिया। अब आगे क्या होगा कि आपको ड्यू डेप्ट ना देके लोन दे देंगे, यानी प्रिंसिपल दे देंगे। तो सर प्रिंसिपल दे देंगे, रेट दे देंगे, टाइम दे देंगे, तो ड्यू डेप्ट निकाल पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल निकाल पाएंगे। कैसे? सर प्रिंसिपल पे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, वो जोड़ देंगे, तो दैट इज अमाउंट एंड इट इज इक्वल टू ड्यू डेप्ट। तो अगली जो टाइप होगी मेरे प्यारे बच्चों वो इसी चीज को एक्सप्लेन करेगी। तो यहां मेरे प्यारे बच्चों हम चर्चा कर रहे हैं टाइप 4 में, ये है कि व्हेन इंस्टॉलमेंट इज आस्क्ड आफ्टर फाइंडिंग ड्यू डेप्ट, जहां पे आपको ड्यू डेप्ट भी फाइंड करना हो, और ड्यू डेप्ट फाइंड आउट करने के बाद आप इंस्टॉलमेंट निकालें। जैसे सवाल पे आइए, कह रहा है एक व्यक्ति ने 3 समान वार्षिक किस्तों में प्रति वर्ष 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2,000 रुपए उधार लिए। वार्षिक किस्त क्या होगी? देखिए पहली चीज ये कहता है जी, एक आदमी ने उधार लिए 2,000 रुपए, यानी ये उसका लोन भी हुआ और देने वाले के लिए प्रिंसिपल हुआ। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है साहब? 5%। टाइम कितना हुआ साहब? 3 साल। तो यहां मेरे प्यारे बच्चों ऐसा कुछ नहीं लिखा कि भाई 2,000 रुपए पे करने हैं 3 साल बाद, नहीं। यहां तो कह रहे पर्सन ने उधारी 2,000 लिए। अगर उधारी 2,000 लिए और 3 किस्तों में देना चाहता है तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सर सिंपल इंटरेस्ट आएगा 2,000 तो वह प्रिंसिपल इंटू रेट हो गया 5%, टाइम हो गया 3 साल। बहुत सुंदर। अब कैलकुलेट करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 20 5 100, 100 थी 300, तो सर ब्याज हो गया 300 रुपए।
इसका मतलब जो अमाउंट हुआ या जो ड्यू डेप्ट हुआ वो मेरे प्यारे बच्चों हो गया हमारा कितना, 2300 रुपये। ड्यू डेप्ट हो गया मेरे प्यारे बच्चों 2300। बिल्कुल ठीक है। अब सवाल लेते हैं। 2300 रुपये हुआ ड्यू डेप्ट इंटू 100 अपॉन में 100 इंटू टाइम। टाइम कितना है जी 3, प्लस रेट दे रखी है हमें 5%, इंटू टाइम है 3, 3 में 1 गया 2 और बटे कर देंगे 2 से 2 गया भैया, ये आया 2300 और ये आएगा 5 3 15, 315 गुना कर देना मेरे बच्चे 100। अब भाई बेसिक कैलकुलेशन है, कुछ करना इतना खास है नहीं, छोटे छोटे भाग भोग देने होंगे। 5 से जाएगा 5 छिंग 30, 5 3 15। बिल्कुल ठीक है जी। 5 से इसे भाग दोगे 5 दूनी 10 जीरो। अब गुना करोगे तो 23 दूनी 4600। अब 4600 बटे आया 63। ये मेरा आंसर है। अब आप चाहें इसे मिक्स फ्रैक्शन में बना सकते हैं। अब मिक्स फ्रैक्शन बनाते थोड़ी थोड़ी समझ लेनी है कैसे, कि सर इनको जब सोल्व करेंगे तो 6300 ना 4600 बटे 63 आना चाहिए। तो देखो सबके बटे में 63 है, इसके बटे 61 है, तो ये तो आंसर वैसे ही कट गया। ये तो आंसर वैसे ही कट गया। हाँ जी। अब मेरे बच्चे हमें इन तीनों में से ही एक अपना आंसर चुनना पड़ेगा। कैसे करें? तो भाई 4600 बटे 63 है, भाग दे लो, ऑप्शन से नहीं चटनी हो पाएगी। 4600 बटे 63, 63 से भाग दोगे मेरे भाई, कट तो रहा ही नहीं ना, 6 4 10 नहीं कटेगा। तो 63 से 5 पे 6 छिंग 36, 7 छिंग 42, 8 छिंग नहीं 7 पे जाएगा, 7 छिंग 42। अब क्या करो, और 6 7 21 और 7 छिंग 42 और 2 44, यानी आंसर आना था 730। क्योंकि 7 के साथ ना ये है ना ये है, केवल यही था, तो ऑप्शन ए। भाई मेरा जो आंसर आना था मेरे प्यारे बच्चों, ये 130 था, माफ करिएगा, मेरा जो आंसर आना था वो आना था 700 समथिंग, यानी 70 समथिंग या 700 समथिंग या 7000 समथिंग। और यहां आंसर कहीं पे भी इन इसके अलावा कुछ था नहीं, तो सीधा मैंने ऑप्शन ए क्लिक कर दिया। ये मेरा कैलकुलेशन का तरीका हुआ। देखिए मेरे बच्चे, सवाल पढ़िएगा। सवाल में क्या कह रहा है? ए डिजिटल नोट पैड इज a digital notepad is available for rupees 2500 cash and rupees 2500 cash down payment followed by। देखो यार, सवाल में दो हिस्से बोल रहा है। पहला हिस्सा कह रहा है कि भैया अगर नगद है, तुम्हारे पास पैसे नगद है, कैश है, तो भैया 25,000 रुपये दो और नोटपैड तुम्हारा। बहुत सुंदर जी। आगे, अगर 25,000 तुम्हारे पास नहीं है तो भैया फिर कैश डाउन पेमेंट देना पड़ेगा आपको 2500 रुपए का। समझ गए साहब? अब बाकी का आप ले लो लोन। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो लोन है या जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, वो कितना है, घटाओगे तो ये आएगा 22,500 रुपए। 22,500 रुपए मेरे प्यारे बच्चों हमारा क्या हो गया, लोन हो गया। बिल्कुल ठीक है। अब आगे, अब कह रहा है कि भैया रेट जो है वो कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, 24%। रेट है 24%, बिल्कुल जेन्युइन है। आगे, अब कह रहे हैं इंस्टॉलमेंट बताओ क्या होगा, और टाइम कितना दे रखा है, 4 साल, क्योंकि हमें 4 इंस्टॉलमेंट में उतारना है, 4 साल है। तो यहां से आपको निकालना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट। तो भैया 22,500 हो गया मूलधन, रेट 24% है जी, टाइम है 4 साल, तो ये होगा मेरा सिंपल इंटरेस्ट। हाँ जी, 2 जीरो से 2 जीरो गुना करेंगे। अब हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन करके गुना करेंगे तो पहले 4 से गुना करो, 225 को 4 से गुना करोगे, 4 दूनी 8, 900 बनेगा, 900, और फिर गुना करेंगे 24 से, तो 9 चौक 36 है ना, और 9 दूनी 18, भाई 9 चौक 36 का 6, रेट 24% थी ना, ठीक है 24%। तो भैया 9 चौक 36 और 9 दूनी 18 और 3 21, यानी 21,600 रुपये तो मेरे प्यारे बच्चों आपका इंटरेस्ट हो गया। 21,600 तो आपका इंटरेस्ट हो गया। अब सर बड़ी बात यह समझनी है कि 22,500 तो था आपका प्रिंसिपल। हाँ जी, 22,500 था मेरे प्यारे बच्चों, देखना कहीं गलती तो नहीं करी हमने।
हाँ, यहाँ माफ करना, यहाँ गलती कर रखी है कि मंथली इंस्टॉलमेंट कह रखी है, माफ करना भाई। यहाँ मंथली इंस्टॉलमेंट लिखी, 4 साल नहीं 4 महीने था यहाँ, माफी चाहता हूँ भाई, 4 महीने कहता मंथली इंस्टॉलमेंट होगी। तो भैया सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा 22,500 गुना रेट है 24% पर एनम, और टाइम है मेरे बच्चे 4 महीने। 4 महीने के साल बनाएंगे मेरे बच्चे, क्या आएगा बटे 12, क्योंकि रेट तो पर एनम है और टाइम को हमें साल बनाना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन करते हैं। देखो जी, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 12 दूनी 24 आया, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 दूनी 16 और 2 18, यानी 1,800 रुपए मेरे प्यारे बच्चों आपका हो गया ब्याज। कितना ब्याज हुआ जी? 1,800। 4 महीना था, माफी चाहता हूं, मासिक किस्तें थी, पढ़ने में चूक हुई, मासिक किस्तें थी मेरे बच्चे, ठीक है जी। अब 1,800 रुपए हो गया जी आपका ब्याज। अब आ जाइए जी, अब 1,800 रुपए मेरे बच्चे आपका ब्याज हुआ, 22,500 आपने कर्जा लिया, 1,800 हो गया ब्याज। अब जोड़ देंगे तो 0 0 8 5 13, 2 और 1 3 और 1 4, तो यानी 24,300 रुपए आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों टोटल ड्यू डेप्ट। अब 24,300 रुपए हो गया ड्यू डेप्ट, तो ड्यू डेप्ट लिखा जी, बिल्कुल ठीक है, इनटू करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 100। अब किस्त भी जो निकल के आएगी ना, वो मेरे प्यारे बच्चों आपकी किस्त निकल के आ जाएगी मंथली इंस्टॉलमेंट, तो रेट भी फिर आप यहां मंथली लेना। तो देखो ध्यान से, 24% जो रेट है वो पूरे 12 महीने की है, तो आपको रेट भी लेनी होगी 2% पर मंथ, तो रेट लेनी है 2% पर मंथ। तो यहां लिखेंगे 100 × 4, 100 × 4 महीने, प्लस रेट लेनी है 2, 24 नहीं 2, क्योंकि पर मंथ की लेनी है, इंटू टाइम है 4, तो 4 में 1 गया 3/2। अब देखिए यार, 24,300 गुना 100, 400 और 4×3 = 12, तो 412 कैलकुलेट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। अब आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, जो पहले टाइप में कुछ क्वेश्चन मैंने कहा था कि गलत हो रखे हैं, वो दूसरी टाइप के थे, उस पर आ जाइए। यहां क्या है, कहता है ए हैज टेकन 10% सिंपल इंटरेस्ट रेट फॉर रुपीज दिस फॉर 4 ईयर। कहता है ए ने 1,840 रुपए 4 वर्ष के लिए उधार लिए 10% की रेट से। तो आपके लिए प्रिंसिपल दे रखा है मेरे बच्चे 1,840 रुपए, ठीक है जी, जिसे हम लोन भी कहते हैं। रेट दे रखी है जी 10%, टाइम दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 4 साल। सिंपल इंटरेस्ट बताइए, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। अब इन्हें गुना करेंगे तो 4×4 = 16, मंथली तो नहीं है ना, पर ईयर, ठीक है। और 4×8 = 32 और 1 33, 4×1 = 4 3 7, 736 रुपए। तो 736 रुपए हो गया मेरे भाई इंटरेस्ट। तो ड्यू डेप्ट हो गया 1,840 जमा 736, तो 6 4 3 7, 8 7 15, 1 1 2, यानी 2,576 रुपए हो गया मेरे प्यारे बच्चों ड्यू डेप्ट। 2,576 रुपए हो गया ड्यू डेप्ट। अब 2,576 मेरा ड्यू डेप्ट हो गया। अब इसे सोल्व करना है, तो आसान है करना। अब सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे भाई, इंस्टॉलमेंट निकालनी, तो 2,576 तो हो गया ड्यू डेप्ट, इनटू करेंगे 100 अपॉन में 100 इंटू टाइम। टाइम है मेरे प्यारे बच्चों कितना? 4, प्लस रेट है कितनी? 10% गुना 4, 4 में 1 गया 3/2। आओ भैया, 2,576 गुना 100, नीचे देखो भाई, 2 से काटा 2, 2 तिया 6, 6 दही 60, 460। अब मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलेशन 0 से तो 0 गया, इसे काटेंगे तो किससे कटेगा? 2 से, 2 से काटेंगे 23, 2 से इसे काटा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16। अब 23 से काटते हैं तो 23 से कितने पे जाएगा ये हमें देखना है भैया। 23, 1288 को 23 से, क्योंकि 23 प्राइम नंबर है, 1288 को 23 से भाग देना। या आप यहां डिजिटल सम भी पकड़ सकते हो, कैसे देखना ध्यान से, अगर डिजिटल सम की समझ है तो, और ऑप्शन में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो रहा है। तो 3 और 2 5, अरे मान जा भाई, 5 आया डिजिटल सम नीचे,
तो 2 से गुना कर दो नीचे, 2 से गुना कर दो ऊपर, तो डिजिटल सम नीचे 1 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। यहां देखना डिजिटल सम 8 और 1 9, 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम 1, 1 दूना 2 2, यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसका डिजिटल सम 2 आना चाहिए। इसका 2 है नहीं है, इसका है 2 नहीं है, इसका है नहीं। यहां क्लियर है। 6 और 5 11, 11 का डिजिटल सम 2। तो मेरा जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट की कहानी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी और अच्छा लगा होगा। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू।